ये बेनिफिट जो मैं आप लोगों को दूंगा ये सबके लिए अवेलेबल नहीं होगा, ये आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। योर्स प्लगइन ये हो गया, और अगर हमें टाइम मिलता है तो हम गूगल सर्च कंसोल तो करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा मेरे ख्याल है एक चीज रह जाएगी, वो है बोनस। और चलो देखेंगे, अगर इसका इंशाल्लाह उसका टाइम मिला तो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। इसका बेनिफिट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, वो दुनिया में काफ़ी कम लोगों को इस्तेमाल करना आता है। स्कीमा वो मैं देखूंगा इंशाल्लाह, अगर हुआ तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ये भी ऑन पेज ऑन सॉरी ऑन पेज एसईओ में आता है। Okay. अच्छा, ये जो लोग एक दो कमेंट्स आए हैं, प्लगइन जो मांग रहा है इन सुनैन, आप कौन से प्लगइन मांग रहे हो? पर नाजिया, आप कौन सी प्लगइन मांग रही हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से प्लगइन चाहिए मुझे? सर वो जो आपने उस दिन हमें शो करके दिखाए थे ना, कैशे हम्म वाले, तो उसकी हम्म आपने कहा था फाइल्स में शेयर कर दूंगा वर्डप्रेस के लिए। हम्म, तो अच्छा। मैं उसके लिए पूछ रहा था कि आप एक स्मैश प्रो था सर, और दूसरा डब्ल्यू पी एस कैशे जो है, तो आपने कहा हम्म था मैं फाइल शेयर कर दूंगा ताकि आप उनको इंस्टॉल कर सकें। ठीक तो है, उसके लिए पूछ रहा ठीक है। मैंने एक और चीज भी कही थी, था। क्या सर? आगे कोई बताया इसको, स्नैन को मैंने दूसरी चीज क्या कही थी? सर आपने कहा था कि गिग बनी हुई होगी तो तब मैं शेयर करूंगा। हाँ जी, ठीक है। जी दोबारा रिपीट बेहतर। करो, मनान, दोबारा सही क्लियरली रिपीट करो, मैंने क्या कहा था? सर आपने कहा था जिसकी गिग बन जाएगी मैं उसको शेयर करूंगा जस्ट, क्योंकि बच्चे गिग नहीं बनाते और वो प्लगइन मांग रहे थे। ठीक है स्नैन, जी सर, ठीक है, बेहतर सर। चलो। थैंक यू। सर मेरी वेलकम। बनी हुई है, मुझे कब शेयर होगी सर? आप मुझे इनबॉक्स कर दो जिस सर जिसकी किया, बन गई है। ऑलरेडी किया हुआ है सर, कल का। मैं अभी आपको इनबॉक्स मुझे काफी बच्चों के आए हुए थे यार, संडे को मैं जरा थोड़ा सा रेस्ट कर रहा होता हूँ। तो संडे को मैं रिप्लाई नहीं कर सका। मैं इंशाल्लाह अभी क्लास के बाद आप लोगों को काफी बच्चों के रिप्लाई मैसेजेस आए हुए, मैं सबको करता हूँ। और एक दो बच्चों के मेरे ऑर्डर भी आए हैं, गालिबन फायजा भी उसमें शामिल है, और उसने तो ग्रुप में पोस्ट कर दिया था, उसने मुश्तबा ने। तो वेल डन बोथ ऑफ यू। उसके अलावा भी अगर किसी को ऑर्डर है तो मेरे ख्याल इनबॉक्स में मुझे मैसेजेस आए हुए, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा, मैंने अब कुछ एक दो चीजें आप लोगों को बतानी थी। नंबर वन, कि ये जो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लोग कमा रहे हो, ये एक गवर्नमेंट फंडेड प्लेटफॉर्म होता है, ई रोजगार है। इट्स फंडेड बाय द पंजाब गवर्नमेंट। और आज से पहले आप लोग आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया है 2021 में, इसको कई साल से ही चल रहा है। और शुरू ये जब हुआ था तो एक सेंटर से दो सेंटर से ही शुरू हुआ था, फिजिकल सेंटर्स थे, और मेजर सिटीज में थे वो सेंटर्स, पूरे पंजाब में नहीं थे। उन सेंटर्स में से स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, उनको ट्रेन करना शुरू किया ट्रेनर्स ने, हम लोगों ने। और वहाँ से जो जो स्टूडेंट्स कमाना शुरू किया, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स ने कमाना शुरू किया, हमने उनके रिजल्ट्स आगे शेयर किए विद द पंजाब गवर्नमेंट, कि आप लोगों ने जो भी ये एक इनिशिएटिव लिया है, तो इसका स्टूडेंट्स में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। स्टूडेंट्स नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि पाकिस्तानी जवानों के अंदर, पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, उनमें बहुत पॉजिटिव उसका
रिजल्ट्स आए हैं, बच्चों ने कमाना शुरू किया है, एज अ फ्रीलांसर कमाना शुरू किया है। उनके घर की दाल रोटी चीनी चलना शुरू हो गई है, उनके घर का किचन चलना शुरू किया है। बहुत बहुत ज्यादा बच्चों ने तो बहुत आगे जाके एम्प्लॉयमेंट देना शुरू की है। ये तमाम की तमाम चीजें एज अ रिजल्ट हम लोग शेयर करते रहे, और इसकी बेस के ऊपर हमें गवर्नमेंट ने मजीद फंडिंग दी और हमने इसको मजीद एक्सपेंड किया। करते गए फास्ट फॉरवर्ड 2021। 2021 में आप लोग इस वजह से लकी हो बिकॉज आप लोगों के जो प्रीडिसेसर्स हैं, जो आप लोगों से पहले जिन लोगों ने बैचेस ज्वाइन किए हैं ई रोजगार के, जो एलुमनाई हैं ई रोजगार के, आप लोग उनकी क्या कहना चाहिए, उनकी वजह से आप लोग यहाँ पे मौजूद हो आज। बिकॉज उन लोगों ने कमाया, उन लोगों ने शो किया, हमारे साथ अपने रिजल्ट शेयर किए, हमने गवर्नमेंट को उनके रिजल्ट्स दिए। बिल्कुल मरहून मिल्लत, एग्जैक्टली द राइट वर्ड। उन लोगों ने हमारे साथ रिजल्ट्स शेयर किए, हमने गवर्नमेंट को शेयर किया कि भाई देखें आप लोगों की वजह से, आप लोगों के जो फंडिंग्स हैं उनकी वजह से नौजवानों का कितना फायदा हो रहा है, और लोग आगे आ रहे हैं, और लोग माशाल्लाह अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, अपना घर संभाल रहे हैं। अच्छा, दिस वाज वेरी नेसेसरी बिकॉज उस फंडिंग की वजह से हमारी मजीद एक्सपेंशन हुई, जैसे कि अभी मैंने कहा, और उसी फंडिंग की वजह से आज आप लोग यहाँ पे मौजूद। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग उनका शुक्रगुजार हो जिन लोगों ने आप लोगों से पहले ना सिर्फ कमाया, बल्कि उन लोगों ने एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास अदा करते हुए जो भी उन लोगों ने कमाया, वो उन लोगों ने आगे हमें बताया कि देखें ये हमारी अर्निंग्स हुई हैं, और वो फिर हम लोगों ने आगे पिच किया। ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक सदका जारिया है। बिकॉज बिलीव मी, अगर उन लोगों में से किसी एक बंदे की भी नीयत, किसी ने, मेरे तो हर स्टूडेंट्स, हर बैच में स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी यही नीयत होती है, जो कि मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो जब भी अपनी अर्निंग शेयर करें इस नीयत के साथ करें। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अच्छी नीयत के साथ वो करो, ताकि वो वही चीज जो आप लोग कर रहे हो, अगर आप लोग अपनी अर्निंग कर रहे हो तो उसकी स्क्रीनशॉट जब शेयर करते हो तो आपका सदका जारिया बने। आप लोगों की जो जो अर्निंग होती है उनकी जो स्क्रीनशॉट्स आ रही होती हैं, वो अगर आप अच्छी नीयत से करोगे, नेक नीयत से करोगे, खुलूस से दिल से करोगे कि इससे आने वाली नस्लों का, नेक्स्ट बैचेस का फायदा होगा, तो आप लोगों को इसका सदका जारिया के तौर पे अल्लाह ताला की तरफ। इट इज सो इंपॉर्टेंट, इट इज सो क्रिटिकल कि अगर आप लोग यही चीज नहीं करोगे कि नहीं भाई मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो बहुत कूल हूं, मैं क्यों करूं, तो आपकी वो जो कूलनेस है ना, वो आपकी कूलनेस अगले जवानों की बर्बादी में क्रिएट होगी, कन्वर्ट होगी। ठीक है, और मेरे लिए इससे ज्यादा कोई अफसोसनाक बात नहीं है कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बैच के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस हद तक तंग नजर हो, इस हद तक सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, या इस हद तक वो सेल्फिश हो कि वो अपनी अर्निंग करें, और अर्निंग करने के बाद मेरे साथ इस वजह से शेयर ना करें कि भाई वो बहुत ज्यादा कूल हो गए और उनको जरूरत नहीं है इस चीज की, या फिर उनके पास टाइम नहीं है। आज आप लोग यहाँ पे इस वजह से हो चुके, आप लोगों से जो पिछले स्टूडेंट्स थे, they were so माशाल्लाह, they were so good कि उन लोगों ने इसको एक सोशल जिम्मेदारी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक माशी जिम्मेदारी बन के समझ के इसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को अदा किया। they were so good, हर बैच के यही एक्सपेक्टेशन मेरी आप लोगों से। आप लोगों के पास जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप लोगों के पास जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप लोग ऑर्डर्स कंप्लीट होने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करोगे। वो स्क्रीनशॉट आप मुझे सेंड कर दो, इनबॉक्स करोगे डायरेक्टली, और जिसको चाहिए होगा रेफरेंस में उसको बता भी दूंगा कि आपने स्क्रीनशॉट किस तरीके से लेना है। आपने अपने जितने भी ऑर्डर्स हैं तमाम के आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स सेंड करने,
ये कुछ उससे प्राइवेसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट यू वरी कि कोई प्राइवेसी वाला कोई चक्कर नहीं होता इसमें, कोई इसमें कोई FBR या टैक्स वैक्स वाला कोई चक्कर नहीं होता। आप लोगों की जो स्क्रीनशॉट्स होती हैं सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में काउंट होती हैं, कि हम वो सिर्फ उसको सम करते हैं और एज अ स्टैटिस्टिक्स हम आगे गवर्नमेंट को पिच करते हैं कि इस बैच में इतनी कामयाबी हमें मिली, इतनी सक्सेस हमें मिली। आपका नाम आगे मतलब इस तरीके से कुछ नहीं होता कि कोई एक एक बच्चे का नाम आगे जा रहा होता है और पता नहीं कोई पीछे FBR लग जाएगी ऐसा। ठीक है, तो उस वजह से आपने परेशानी नहीं होना कि आपकी वो प्राइवेसी या सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ऐसा एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं होता। लेकिन इससे फायदा अगले बच्चों को होता है, अगली नस्लों को होता है। आप लोगों को रिस्क का अल्लाह ताला ने एक रास्ता दिया, तो आपका फर्ज है और अगलों का हक है कि उनको भी ये रास्ता मिले। आपका फर्ज है कि आप अगलों के लिए रास्ता हमवार करो, और अगलों का हक है कि जैसे आपको आपका हक मिला इस तरीके से उनको भी उनका हक मिले। ठीक है, आप लोगों ने तमाम के तमाम ने अपनी जो भी ऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं उनकी स्क्रीनशॉट्स मेरे साथ इनबॉक्स करनी, मेक श्योर कि आप आज करो। और सेकेंडली मूविंग ऑन, मैं तो इसको एज अ थ्रेट नहीं लेके कभी कभी करता, लेकिन ये बेसिकली एक थ्रेट है भी ई रोजगार की तरफ से, PITB की तरफ से, कि आप लोगों में से जो जो बच्चे हैं, दो क्राइटेरिया हैं, बड़े गौर से सुनना अगली बात जो मैं करने लगा हूं। दो क्राइटेरिया हैं, आप लोगों में से जो बच्चे अपनी अर्निंग की स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करेंगे, नंबर 1 वो। दूसरा, आप लोगों में से वो बच्चे जिनकी अटेंडेंस 40% से कम है 12 मार्च 2021 तक, इन दोनों बच्चों को ग्रुप से किक आउट कर दिया जाएगा वेरी सून। वंस अगेन, दो चीजें, या तो आप लोगों ने अर्निंग की पर आप बहुत ज्यादा सेल्फिश थे, या फिर अपने आप को बहुत ज्यादा कूल समझ रहे थे कि आपने तो नहीं करना है ना, बस आपको अल्लाह ताला ने मौका दे दिया, अब आपको जिम्मेदारी नहीं है कि आप अगलों के लिए भी मौका का बंदोबस्त करो। तो अगर आप इस किस्म के कोई बहुत कूल किस्म के डूड हो या बहुत कूल किस्म की गर्ल हो, तो आपके लिए ये पैगाम है। आपने अगर स्क्रीनशॉट अपनी अर्निंग का, ऑर्डर्स का शेयर नहीं किया, आपके लिए ये पैगाम है। या फिर ये आपके लिए पैगाम है जिसकी अटेंडेंस 12 मार्च 2021, मतलब बेसिकली 10 दिन पहले, 12 मार्च तक 40% अगर आपकी अटेंडेंस नहीं थी, तो आपके लिए भी पैगाम, आप दोनों के लिए पैगाम है। आप लोगों को हम लोग शुक्रिया अदा करके अपनी महफिल से रुखसत करेंगे। ठीक है, जिनको ऑर्डर नहीं मिला उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, जिनको ऑर्डर मिला क्योंकि उनके शो हो जाते हैं ना, प्रोफाइल्स में रिफ्लेक्ट हो जाता है। जिनका ऑर्डर नहीं मिला उनका इशू नहीं है, जिनको ऑर्डर्स मिले हैं उनकी बात हो रही है, क्योंकि उनकी जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो प्रोफाइल्स में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं ना, पता चल जाता है कि ऑर्डर आए थे स्टूडेंट्स ने इंतहाई सेल्फिश वाले हरकत की है, तो उनके लिए। बहरहाल ये दो क्राइटेरिया हैं जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों को हम अपनी महफिल से रुखसत करेंगे, दुआओं के साथ, तमन्नाओं के और ख्वाहिशों के साथ। हम सब मिलकर दुआएं करेंगे उनके लिए। ठीक है सर ऑलरेडी सर वो ग्रुप में 184 मेंबर्स बच गए, आई थिंक जिनके अटेंडेंस शोर थी वो पिक आउट हो चुके हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऑब्वियसली दोनों फैक्टर्स मैंने जैसे बता रहा हूँ, मैंने नोट नहीं किया। अच्छा ठीक है, 184 है, सही है, अभी नोट किया मैंने। फर्दर मोर ये इसी तरीके से आगे भी चलेगा। और पहले तो खैर शुरू में तो ऑर्डर्स भी नहीं होते थे, अब बेसिकली आपके जो ऑर्डर्स जिन जिन के हैं उन्होंने भी नहीं शेयर किया, तो ये उनके ऊपर भी अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को इस वजह से, खुदाई कसम, प्लीज इस वजह से ना करना कि आप लोगों को किक आउट कर दिया जाएगा। अच्छी नीयत से करना, सवाब मिलेगा। अच्छी नीयत से करना, सदका जारिया बना दोगे अपने एक नेक अमल को। सेल्फिश होकर मत करना। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे भी मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना, इससे ज्यादा मैं जो है ना वो कंसल्टेंसी सेशन से अपना कमा लेता हूँ। एक सेकंड होल्ड ऑन आमना, मैं एक बात कंप्लीट कर लूँ। मैं इससे ज्यादा जो है वो
अपने जो मेरे कंपनी है, जो मेरी कंसल्टेंसीज हैं, जो मेरे काम, मैं इससे कहीं ज़्यादा कमा लेता हूँ। मैं एक प्राइवेट फ्रीलांसिंग का ग्रुप बनाऊँ, मुझे पता है मैं कितना दिल से पढ़ाता हूँ, कितनी लगन से पढ़ाता हूँ, ये इससे कहीं ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। ये मैं अगर करता हूँ तो ये आप लोगों के लिए होता है, ये मैं अगर करता हूँ तो ये उसके लिए होता है कि मैंने अगर पाकिस्तान से मैंने इतनी इज्जत कमाई है, मैंने इतना कुछ सीखा है, तो मैं ज़रूर इसको आगे भी दूँ। और मैं आप लोगों के अंदर वही चीज़, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, टीचिंग, आप लोगों के अंदर भी वही चीज़ डालूं, सारी की सारी चीज़ें जो कि मुझे पता है, जो नॉलेज मेरे पास है, ताकि आप लोग भी कमा सको, आप लोग भी अपने घर कारोबार चला सको। अगर मेरी इतनी नीयत है खुलूस की, मैं आपका टीचर हूँ, आप लोगों की नीयत भी इसी किस्म की होनी चाहिए। तो प्लीज़ इसको एज अ थ्रेट मत करना इस्तेमाल, कि ये तो धमकी मिल गई है इस वजह से हम लोग कर रहे हैं, सवाब भी कमा दोगे फजूल में बैठे बैठे। सवाब की नीयत से करो, इसी वजह से मैंने सवाब का पहलू पहले बताया था। सवाब की नीयत से करो ताकि अल्लाह ताला उसका अजर भी आप लोगों को दे। अच्छा जी, अब लेट्स मूव ऑन विद द लेक्चर। जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाऊंगा मैं, वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। अच्छा, मूविंग ऑन, हम जरा जल्दी से करते हैं आज का काम शुरू। आज का काम जो हमारा है वो है योस्ट के ऊपर। आज जो हम स्किल सीखने जा रहे हैं वो एक नई स्किल आ गई है। पहले हम लोगों ने जो वेबसाइट, एक चीज को जरा समझ लो कि ऑन पेज में हमने ये वाली चीज की थी, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ऑन पेज में ही आ रही हैं, ठीक है। ऑन पेज में हमने लोडिंग स्पीड वेबसाइट की थी, ये दो टूल्स हमने इस्तेमाल किए थे। उसके बाद वेबसाइट कंटेंट है, ये तो वेल रिटन है, ये आप लोगों को लिखना सिखाया था मैंने कि कंटेंट आप लोगों ने पोस्ट कैसे करना है। कीवर्ड रिसर्च तो हम लोगों ने सबसे पहले स्टेप के अंदर कर ली थी। आज जो हम लोग करने लगे हैं वो ऑन पेज एसईओ का वन ऑफ द लास्ट स्टेप है। इसके बाद एक और स्टेप है, वो टाइम मिला तो मैं करवाऊंगा, नहीं तो हम लोग उसको स्किप करेंगे। वेबसाइट कंटेंट जो आप लोगों का है वो उसकी एसईओ की जाती है। उसकी एसईओ आप लोग कैसे करते हो? एक प्लगइन है जिसका नाम है योस्ट, YOUST। योस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बिकता है। अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि जो मैं आज आप लोगों को चीज सिखा रहा हूं उसकी फाइबर के ऊपर आप लोग वो चीज बिक रही है फाइबर पे, ठीक है। ये मैंने सिंपल योस्ट एसईओ लिखा है, कि आप इसकी खुद ही कर लेना, जो भी रिसर्च है फाइंड आउट कर लेना कि सबसे बेहतर कीवर्ड कौन सा रैंकिंग के हवाले से, जिसमें सर्विसेज कम हो और जो है वो कंपटीशन जिसमें कम हो और ऑर्डर्स इन क्यू ज्यादा हो। वो वाली काम तो आप लोग खुद कर लो, ठीक है। मैंने आप लोगों को बेसिक चीज बता दी है कि ये असल टूल है। इस टूल को इस्तेमाल करके लोग कितना कमा रहे हैं, मैं डॉलर्स में इसको लेके जाता हूँ वापस। चलो 100 रुपए में लेने दो, टाइम लग जाएगा फजूल का। अब देखो ये प्रीमियम पैकेज में अपने योस्ट का जो है वो काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ये कहता है टाइटल ऑप्टिमाइजेशन करूंगा मैं, H1 H2 H3 टैग्स लगाऊंगा, मैटर डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, इमेज ऑल टैग्स लगाऊंगा, स्कीमा मार्कअप करूंगा और 30 कीवर्ड्स रिसर्च करूंगा। इस टोटल चीज के मैं 32,722 रुपए लूंगा, ठीक है, प्रीमियम में। आगे आ जाते हैं, ये जर्मन में कर रहा है, इसको स्किप मारो जरा। अच्छा, अब ये कहता है कि मैं आपके 25 पेज ऑप्टिमाइज करूंगा, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, H1 H2 H3 टैग्स करेंगे, मैटर डिस्क्रिप्शन करेंगे, इमेज ऑल टैग्स करेंगे, तमाम की तमाम चीजें करेंगे जो कि अभी आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है। इस तमाम चीजें बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। ये कहता है जी मैं आपसे 40,903 रुपए लूंगा इस चीज के। अगला देखते हैं ये बंदा क्या कहानी डाल रहा है। ये बंदा भी 32,000, ये पहला वाला बंदा तो नहीं है कि दोबारा खुल गया। बहरहाल ईदर वे आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया कि ये सर्विस बेसिकली क्या है और ये सर्विस की वैल्यू फाइवर के ऊपर कितनी है, ठीक है।
ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है। वालेकुम सलाम। सुनिए, आप अपने लैब इंजीनियर से कांटेक्ट करें जरा साहब से, वो आपको इसमें हेल्प करेंगे। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हम। ये बाय द वे, मैं अगर तुम लोगों को दिखा भी दूं तो ये एक स्टूडेंट का ही मैसेज है जिसको गालिबन प्रॉब्ली फॉर वट एवर रीजन जो ग्रुप आउट हुई है और उसका लेक्चर मिस हो रहा है और उसका मैसेज भी आ गया, ये उसी को रिप्लाई किया मैंने। ठीक है, आई हैव लेफ्ट द ग्रुप बाय मिस्टेक। तो ये जो चीजें होती है ना, ये जरा ध्यान रखो इन चीजों का। चल आप लोगों को भी मुझे ये मैसेज ना आए। आगे चलते हैं। आगे ये है कि ऑन पेज एसईओ के अंदर योस्ट का जो काम है, योस्ट का जो प्लगइन है, वो आप लोगों ने इस्तेमाल कैसे करना। ये आपको समझ में आ गया कि इसका जो है वो वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर, सेल वैल्यू उसकी क्या है। आप अगर इसको सीख लेते हो स्किल को, तो आपने स्किल को सेल कैसे करना है, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी है और दिखा दी है। अब ये करना कैसे है। आप बैकएंड पे जाओ, WP एडमिन डालो, बैकएंड पे जाओ और बैकएंड पे जाके, अच्छा आप लोगों में से कुछ बच्चों में देख रहा था कि आप लोगों ने काम किया है वेबसाइट के ऊपर। किस किस ने काम किया। आप लोगों में से किस किस ने काम किया था वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि कुछ बच्चों ने कुछ चेंजेस की हुई नजर आई थी मुझे। तहमीना, ठीक है। अच्छा चलो, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ने प्लगइन ये इंस्टॉल करना है, योस्ट प्लगइन। ठीक है, अब ये योस्ट प्लगइन जो है ये वापस हम लोगों ने इंस्टॉल करने के लिए सर्च में जाना है और यहां पे हम लोग लिख देंगे योस्ट। अच्छा सॉरी, ऐड न्यू, इंस्टॉल प्लगइन में ढूंढ रहा था मैं। प्लगइन्स में गया, ऐड न्यू में प्लगइन में गया। अब यहां पे जाके मैं योस्ट को सर्च कर लूंगा। ये शुरू में मेरे पास आ गया योस्ट। ठीक है, ये सबसे पहला जो मेरे पास प्लगइन आ गया है ये है योस्ट प्लगइन। मैंने इसको कर देना है इंस्टॉल, और इंस्टॉल करके मैंने इसको कर देना है एक्टिवेट। अच्छा, ये मेरा योस्ट प्लगइन हो गया है एक्टिवेट, और ये यहां पे मुझे यहां पे नजर आ गया। मैंने इस पे क्लिक किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर को बात कर रही हूँ। जी को कब। सर मैंने ये पूछना था सर, ये जैसे ये आपने मैंने अपनी वेबसाइट निकाली हुई है, तो सर जब ये हम करेंगे ऑन पेज एसईओ करेंगे, तो हम जो मींस के जो बायर होगा, जो क्लाइंट होगा, उसकी वेबसाइट ओपन करेंगे और वहां पर ही ये डाउनलोड करेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, अब ये योस्ट मैंने कर दिया इंस्टॉल। अब मैं क्या करूंगा, मैं गया हूं और अपनी वेबसाइट के पेज के ऊपर जाऊंगा। मैं जितने भी पेजेस हैं, अभी इस वक्त मैंने फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इस आर्टिकल के पेज को मैं ओपन कर दूंगा। यहाँ पे एडिट पे गया, यहाँ से आप एडिट पे चले जाओ, या फिर आप यहाँ पे जो आपने पोस्ट की है और पोस्ट पे जाके यहाँ से भी आप इसको खोल सकते हो। कौन सी, ये वाली मेरे ख्याल है पोस्ट थी वो जो मैंने की थी पब्लिश।
ठीक है, मैं से देख लो आप लोगों ने, असल में आप लोगों ने भी काफी सारी पोस्ट डाल दी है, मुझे ये नहीं पता मेरी वाली कौन सी है। बहरहाल मैं यहाँ से जाके देख सकता हूँ, यहाँ से मेरे लिए ज्यादा आसान काम है देखना। यहाँ से जाके मैं इसको एडिट करता हूँ। अब जब मैं इस पोस्ट को एडिट करूंगा तो मैं क्या देखूंगा, मुझे एक चीज नजर आएगी। एक सेकंड, मैं आप लोगों को ना जरा आप लोगों की आसानी के लिए अच्छा ये देखो, अब मैंने ये पोस्ट ओपन कर ली, ठीक है। अभी फिलहाल योस्ट एक्टिवेट नहीं है हमारे वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। मैंने डीएक्टिवेट कर दी, अभी आपके सामने जाके मैंने योस्ट को इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया था, अभी मैंने आपके सामने उसको दोबारा डीएक्टिवेट कर दिया। अब मैं अपनी पोस्ट के ऊपर आता हूं तो देखो ये मेरी पोस्ट है, ठीक है। यहां तक इस किस्म की मेरी पोस्ट बन रही है। अब मैं क्या देखता हूं कि मैं योस्ट को जाके अगर एक्टिवेट करता हूं, ये योस्ट है, इसको मैं दोबारा से एक्टिवेट करने लगा हूं, तो अब आप डिफरेंस देख लेना कि आपकी पोस्ट के अंदर क्या डिफरेंस आया। पहले ये वाली मेरी पोस्ट थी, यहां पे खत्म हो रही थी, ठीक है, ये गामा गोल्फ रेंज फाइंडर जो भी था, ये यहाँ पे करके ये हैव यू सीन एनी डिफरेंस बिटवीन मेंशन इन द कमेंट्स बिलो, यहाँ पे आके कहानी खत्म हो। अब मैंने योस्ट को एक्टिवेट किया है, अब मैं इसको दोबारा पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ये अब जो मेरे पास ये है चीज है, एक ही ऐड हो गई योस्ट, ये पहले मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हो रही थी, ठीक है। ये योस्ट मेरे पास पहले एंड पे शो नहीं हो रही थी, पहले मेरे पास आर्टिकल सिर्फ यहां तक आ रहा था, यहां तक आ रहा था, ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं था। अब इसके नीचे जैसे ही मैंने योस्ट को एक्टिवेट किया, अब मेरे पास इसके नीचे योस्ट ऐसी। ये चीज बहुत आसान है, ये चीज बिल्कुल भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके लिए आप लोगों को कोई प्रोग्रामिंग की किसी चीज की जरूरत नहीं है। जितना आप लोगों को मैंने डाटा दिया, उस डाटा को आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। चीज आपने सीख ली है, कीवर्ड रिसर्च है ना, कीवर्ड रिसर्च आपने सीख लिया, और अब आपने उन चीजों को इस्तेमाल करना है। मैंने आर्टिकल लिख लिया, अब मैं इस आर्टिकल की एसईओ करना चाह रहा हूं, जरा मैं चाह रहा हूं कि ये आर्टिकल जो है ना एसईओ के पर्सपेक्टिव में जरा अच्छा हो जाए, तो वो कैसे होगा। सबसे पहले कहता है कि तुमने आर्टिकल लिख दिया, मुझे जरा ये बताओ कि इसका फोकस कीवर्ड क्या है। यहां से जरा गौर से सुनना है, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि मैं ये चीज आप लोगों को सिर्फ एक ही दफा में बताऊं और एक ही दफा में आपको समझ में आ जाए। अगर एक ही दफा में आपको समझ में आ गई तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है, ताकि मैं फिर अगली स्टेप में मैं आपको एक और दो चार चीजें और सिखा दूंगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि पहली दफा में कंसंट्रेशन के साथ सुनो। अगर आप लोग ये काम कर देते हो ना, तो आपको मैं इंशाल्लाह ताला ये चीज आज सिखा दूंगा, ये वाला काम, ठीक है। अगर आप लोग ये काम कर जाते हो तो ये काम बहुत कोई मैं आपको बड़ा जबरदस्त तरीके से काम मैं सिखाऊंगा आज इंशाल्लाह ताला। इस एक काम के थ्रू भी आप लोग बहुत अच्छा खासा कमा सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि कंसंट्रेशन के साथ सुनो, और इसमें मैं आप लोगों को बेनिफिट भी दूंगा एक, ठीक है। आप लोगों के लिए होगा, एज ए फ्रीलांसर आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, बाकियों के लिए नहीं होगा। कंसंट्रेशन से अब सुनना आप लोगों ने कि योस्ट को इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आ गया, आर्टिकल मैंने लिख लिया। अब वो मुझसे कहता है कि यार ये आर्टिकल तो तुमने लिख के छाप दिया, ठीक है। अब योस्ट मुझसे सबसे पहला सवाल ये करता है कि मुझे ये बताओ तुम्हारा फोकस की फ्रेज क्या था, कीवर्ड क्या था तुम्हारा फोकस इस आर्टिकल के लिए। मैं कहता हूं मेरा फोकस कीवर्ड है इस आर्टिकल के लिए गोल्फ रेंज फाइंडर। ऑब्वियसली ये चीज आपने रिसर्च की भी है, मैं भी लिख रहा हूं यहां पे, आपने ये काम रिसर्च किया हुआ, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज रिसर्च की भी है, मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। अच्छा, मैंने इसको दे दिया गोल्फ रेंज फाइंडर।
अच्छा, इसके लिए आपको इसको रहने दो। चलो आ गया। अच्छा, अब वो ये कहता है मुझे कि आपका जो भी आर्टिकल है, आपके आर्टिकल का प्रीव्यू मोबाइल के ऊपर कैसा आ रहा है और डेस्कटॉप के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा। सात फोकस कीवर्ड एक ही होता है। आपने अगर लेट से एक आर्टिकल, क्लाइंट ने आपको कहा कि भाई मुझे कीवर्ड रिसर्च कर दे, आपने 150 कीवर्ड रिसर्च किए, क्लाइंट ने कहा मुझे 10 फोकस्ड वर्ड्स चाहिए, फोकस्ड कीवर्ड्स चाहिए 10। आपने 10 फोकस्ड कीवर्ड्स उसको दे दी। अब क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट हर फोकस्ड कीवर्ड के ऊपर एक आर्टिकल लिखेगा, हर फोकस्ड कीवर्ड के ऊपर एक आर्टिकल लिखेगा, और हर फोकस्ड कीवर्ड के साथ एलएसआई कीवर्ड अटैच होंगे उस कीवर्ड के। फिर दूसरा फोकस कीवर्ड है, फिर उसके एलएसआई कीवर्ड्स उस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए साथ एलएसआई कीवर्ड्स डाल दोगे। तो हर आर्टिकल एक फोकस्ड कीवर्ड के ऊपर होता है। ठीक है। मारिया, ये तो आप क्लाइंट से भी पूछ सकती हो, आप खुद भी आर्टिकल को देख से समझ सकती हो, कॉमन सेंस को इस्तेमाल कर सकती हो कि इसमें फोकस कीवर्ड क्या है। क्लाइंट से भी पूछ सकती हो। नंबर ये है कि अगर आपने कीवर्ड रिसर्च ही खुद की हुई है तो ऑब्वियसली फिर तो आपने कीवर्ड ही खुद रिसर्च की हुई है, आर्टिकल ही आपने खुद लिखवाया, फाइनल आपने खुद किया, तो आपको तो पता ही है फोकस कीवर्ड क्या है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम आगे। आगे मोबाइल के ऊपर कहता है प्रीव्यू इस किस्म का आएगा, डेस्कटॉप के ऊपर प्रीव्यू इस किस्म का आएगा। अगली चीज आ जाती है एसईओ टाइटल। टाइटल क्या होता है? आपका जो भी वो है आर्टिकल है, आपने अपने आर्टिकल का एसईओ टाइटल क्या रखना है। ठीक है। अच्छा जी, अब एसईओ टाइटल वो कहता है कि ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपने आर्टिकल का जो टाइटल यहां पे दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या टाइटल दिया था इसको, ये मैंने टाइटल दिया था बेस्ट गोल्फ रेंज फाइंडर। अब वो यहां पे किधर गया? यहां पे आके वो ये कह रहा है कि ये मेरा टाइटल बन जाएगा बेस्ट गोल्फ रेंज फाइंडर। उसके बाद पेज, अगर फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल पेजेस बनाए हुए हैं ना, तो वो पेज यहां पे डाल देगा, और उसके बाद ये डाल देगा आपका एक सेपरेटर कहते हैं, ये जो दरम्यान में डैश सा नहीं होता, इसको सेपरेटर कहते हैं, और उसके बाद कहते हैं साइट टाइटल। अब आप देखो बेसिकली होने क्या लगे। और से देखना जरा, ये टाइटल, ये वाला टाइटल, ये सेपरेटर, ये डैश सा जो यहाँ पे है ना, ये सेपरेटर है। साइट टाइटल, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, स्क्रीन शो हो रही लेकिन चल नहीं रही। अच्छा एक सेकंड सर ये लाइट शॉट वाली नजर नहीं आ रही, बाकी ये वर्डप्रेस नजर आ रहा है। ठीक है, मैं बेसिकली लाइट, हाँ वो इसी के ऊपर काम कर रहा था। तो वो आपको शो नहीं हो रही, मुझे जरा दोबारा कंफर्म करो कि अब शो हो रही है। नहीं सर, उसके साइड के जो बार्स हैं वो आ जाते हैं बस। सर एरिया नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो नहीं ना शो हो रहा। नहीं हो रहा सर। ठीक है, एक सेकंड जरा फिर वेट करो, अभी शो हो जाता है। अच्छा, अब जरा मुझे दोबारा कंफर्म करो, अब हो रहा है शो? एरिया सर क्रॉप करिएगा थोड़ा सा।
नहीं, जो मैं स्क्रीन के ऊपर मार्किंग कर रहा हूँ शो हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं हो रही सर। नो सर। नहीं हो रही। स्क्रीनशॉट के साथ बार आता है टूल बार, वो तो शो हो रहा है। नहीं, जो मैं रेड कलर की मार्किंग कर रहा हूँ वो शो नहीं ना हो रही। नहीं, वो नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा चलो कोई मसला नहीं, इसका हम एक और हल निकाल लेते हैं। हल तो हमारे पास बहुत ज्यादा है ना चीजों के, इसका भी फटाफट से कोई solution निकाल। अच्छा, मेरा ख्याल है मुझे समझ में आ गया क्यों नहीं शो हो रहा था। ये वाली गड़बड़ थी, मुझे दोबारा कंफर्म करो। अब शो हो रहा है कुछ? कोई राइटिंग स्क्रीन के ऊपर रेड कलर की? सर आ रही है। जी सर, आ जी रही है। सर, ठीक है, जी सर आ रही है। ओके ओके। अच्छा जी, अब ये देखो कि सबसे पहले ये टाइटल आ गया, ये हमारा ये रहा टाइटल, यहाँ पे हमें नजर आ गया। ये वो टाइटल था जो मैंने अपने आर्टिकल का टाइटल लिखा हुआ ऊपर। मैंने अपने आर्टिकल को यही टाइटल दिया था ना, बेस्ट गोल्फ रेंज फाइंडर। तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारा टाइटल उठा के यहाँ पे लिख दिया। कहता हूँ ठीक है। फिर वो कहता है मैंने सेपरेटर उठा के यहाँ पे डाल दिया। ये हल्का सा जो डैश सा लगा हुआ है ना, ये यहाँ पे करके ये जो डैश लगा हुआ है, ये सेपरेटर आ गया। फिर वो कहता है साइट का टाइटल, ये मेरी साइट का टाइटल आ गया। ये तीन चीजें डाल दी हैं। वो फिर कहता है मैंने तुम्हारा पेज भी डाल दिया यहाँ पे। मसला ये कि पेज हमें शो इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि मैंने पेजेस ऐड नहीं किए अभी। अगर मैंने ये आर्टिकल किसी पेज के ऊपर डाला होता, उसको किसी पेज के ऊपर मैंने डाला रखा होता पेज क्रिएट करने के बाद, तो फिर मेरा पेज भी यहाँ पे दरम्यान में आ जाता। लेकिन चूंकि अभी मैंने ये नहीं किया हुआ, तो इस वजह से पेज की जगह पे कुछ भी नहीं आ रहा और टाइटल मेरा यहाँ पे शो हो गया, बेस्ट गोल्फ रेंज फाइंडर। सेपरेटर मेरा यहाँ पे शो हो गया, ये डैश सा लगा हुआ, और साइट का टाइटल मेरा यहाँ पे शो। ठीक है, ये समझ में आई ये बात? अगर ये समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। अगर किसी की नहीं समझ में आई तो बेशक पूछ ले। वैसे इसमें कोई मुश्किल चीज है ही नहीं कि ना समझ में आए, सिंपल सी बात है। एसईओ टाइटल है, टाइटल, पेज, सेपरेटेड और साइट टाइटल, सारी चीजें मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं यहाँ। ठीक है, गुड इनफ, सही है, वेरी नाइस। आगे चलते हैं हम। ये कह रहा है कि ये आपका एसईओ टाइटल आ गया। अब इसमें से मैं अगर कोई चीज सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं तो मैं उसमें से कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। मैं कहता हूं कि यार तुम एक काम करो, टाइटल रहने दो, पेज रहने दो, सेपरेटर रहने दो, लेकिन साइट का जो टाइटल है ना इसको उड़ा दो। मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसको ये किया तो साइट का टाइटल उसने उड़ा दिया। इंसर्ट वेरिएबल में जाओ तो कहता है ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। साइट टाइटल, प्राइमरी कैटेगरी, सेपरेटर, ये चीजें हमने, टाइटल तो ऑलरेडी आ गया, सेपरेटर भी आ गया, सेपरेटर तो हर पीछे था। ये साइट टाइटल मैंने दोबारा ऐड कर दिया। मैं कहता हूँ मैंने पेज नहीं डालना है तो मैंने पेज यहाँ से रिमूव कर दिया। इंसर्ट वेरिएबल में जाऊंगा तो मेरे पास ऑप्शन है, वो कहता है कि आपने कोई भी चीज यहाँ पे डालनी है तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हो। पेजेस है ही नहीं ना इस वक्त हमारे, तो पेज को लिखने का मकसद नहीं था। ठीक है, अच्छा ये चीज जो है वो आपका एसईओ टाइटल बता रही होती है। तो आप जो है वो जो भी यहाँ पे एसईओ टाइटल डिफाइन करोगे वो ही आपका यहाँ पे आगे प्रीव्यू के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। तो आप जैसे भी चाहो, मैं यहाँ पे अगर दोबारा एक इंसर्ट करता हूँ, सेपरेटर डाल देता हूँ, तो अब आपको एंड पे सेपरेटर निकलना यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया, एंड पे एक और सेपरेटर। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि तुम दोबारा से टाइटल डाल दो, तो दोबारा से टाइटल आ गया। या मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं कहता हूँ दोबारा से तुम साइट टाइटल डाल दो, साइट टाइटल उसने दोबारा से डाल दिया।
ठीक है। सर अब ये जो आपने नीचे बार ग्रीन और ऑरेंज हो रही है, इसका क्या मतलब है? Like- आपकी जो भी आपका टाइटल है वो कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। ठीक है सर, मतलब ठीक है। ग्रीन हो तो वो स्ट्रांग होगा। ऑब्वियसली ग्रीन हो गए, और जितना ज्यादा बार आपकी फुल होती जाएगी उतना ज्यादा आपका टाइटल स्ट्रांग होता जाएगा एसईओ के वाले से। लेकिन Okay. दैट बीइंग सेड, एक चीज का थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, बिल्कुल ही अपना गधों की तरह काम नहीं करना कि हम पकड़ के साइड टाइटल उसको ग्रीन करने के चक्करों में हमने साइड टाइटल 2 दफा लिख दिया। ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली स्टूपिड। ये चीज अच्छी चीज नहीं है, गूगल इसको अच्छी नजर से नहीं देखेगा कि उसने बार ग्रीन करने के चक्करों में आपने बेस्ट गोल्फ रेंज फाइंडर के बाद आपने साइट का टाइटल लिखा माय गोल्फ रेंज फाइंडर, और इसको ग्रीन करने के चक्करों में आपने दोबारा लिख दिया माय गोल्फ रेंज फाइंडर। 2 दफा लिख दिया ना, साइट टाइटल यहाँ पे भी आ गया एक, और उसके बाद यहाँ पे दोबारा आ गया एक। तो दैट इज स्टूपिड। इस किस्म की हरकत नहीं करनी हमने। हमने जो भी Okay. करना होगा हमने अकल से कॉमन सेंस इस्तेमाल करके करनी है। अच्छा जी, आगे देखिए। सर पेज क्यों रिमूव कर दिया? कंटेंट तो लिखा हुआ है पेज पे ना। सवाल दोबारा पूछो। सर मैंने कहा ये पेज क्यों रिमूव किया है? पेज कंटेंट जहाँ पे लिखा हुआ है वो पेज तो है हमारा। नहीं, वो पेज बता रहा होता है कि आपने फर्दर अपनी जो भी आपकी वेबसाइट्स हैं उस पर आपने कितने पेजेस बनाए हुए हैं टॉप के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे होता है ना, अबाउट अस का पेज है, ठीक है सर। मार्च पोस्ट्स का एक पूरा पेज बना हुआ है जिसमें मार्च की सारी पोस्ट्स हैं, तो 2020 की सारी पोस्ट है, वो पेज बता अच्छा उस रहा तरह हूँ। का, ठीक है सर, ठीक है समझ आ गया। ठीक है, वो वाले पेजेस हमने नहीं ना बनाए हुए, ये वो वाला पेज है। अच्छा, अब ये हमारा आगे एसईओ का टाइटल, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये चीज गलत है। ठीक है, ये हमने इसको यहां तक रख दिया, हम इसके पेजेस बना देंगे तो हमारी एसईओ फर्दर इंप्रूव होगी। आगे आ जाते हैं। स्लग। स्लग क्या होता है? स्लग ये होता है कि आप एक तो है आपका एसईओ का टाइटल। एसईओ का टाइटल आपका वो है जो कि गूगल सर्च रिजल्ट पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, जब भी आपने वेबसाइट को गूगल सर्च रिजल्ट पे फाइंड करना है, जब भी आपने कोई गूगल सर्च रिजल्ट पे किसी चीज को सर्च किया है और आपकी वेबसाइट पॉपअप होती है, तो एसईओ टाइटल वो है जो कि यहां पे आपको शो हो रहा होगा। स्लग क्या है? स्लग है यूआरएल। आपके जो भी आपने आर्टिकल लिखा है उसका यूआरएल क्या बना है। ठीक है, ये मैंने अगर आर्टिकल लिखा है तो ये यूआरएल क्या बना है। ये यूआरएल जो होता है ये आप यहां पे लिखते हो। ठीक है, यहां पे आप लोगों ने क्या करना है, इसकी क्या टेक्निक है कि आप लोगों ने लिखना है बेस्ट गोल्फ रेंज फाइंडर, और जो भी आपके कीवर्ड्स होंगे आपने सेपरेटर डालते रहना है, डैश। ठीक है, जो आपके कीवर्ड्स हैं वो आप कीवर्ड्स यहां पे डाल सकते हो, और वो कीवर्ड्स डालने के बाद आपने डैश डैश डालते जाओगे। मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूं फॉर 2021। ठीक है, बेस्ट गोल्फ रेंज फाइंडर फॉर 2021। ये मेरा अगर कीवर्ड था, फोकस कीवर्ड था, तो मैंने फोकस कीवर्ड यहां पे डाल दिया, और फोकस कीवर्ड में जितने भी वर्ड्स थे सबके दरम्यान में मैं डैश डालता। ये बन जाएगा मेरे आर्टिकल का यूआरएल। सर जस्ट सेम लाइक जो जब हमने गिग बनाई थी तब भी ये मेथड अप्लाई किया था। हाँ, अब आप लोग जरा ना थोड़ा सा गिग वाले को इसके साथ मिक्स ना करो। ऑल्दो कि यहाँ पे तो चीज मैच कर रही है थोड़ी सी, लेकिन वो केसेस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। ये यूआरएल बाद में चेंज भी हो सकता है। ठीक है, ऑल्दो कि रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसको चेंज करो, वो एक अलग कहानी शुरू हो जाएगी कि आप इसको चेंज ना किया करो। मैं वो भी बता देता हूँ वो क्यों, उसकी क्या वजह है कि क्यों हमने इसको चेंज नहीं करना। लेकिन गिग से ना थोड़ा सा इसको सेपरेट रखो, चूंकि गिग एक अलग दुनिया, ये एक अलग दुनिया है। काफी चीजें मिलती जुलती होती हैं, लेकिन हम उनको मिक्स नहीं करेंगे, हम उनको दोनों को सेपरेटली लेके। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया अपनी जो भी मैं चाहता हूं कि मेरी यूआरएल बने। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये इसमें सर आपने फोकस्ड कीवर्ड्स को सेपरेटर डाल के आपने लिख दिया है, सब दोबारा आप बताइएगा। स्लग हमारा यूआरएल बन जाएगा ब्लॉग का। जो भी आपका कीवर्ड होगा उसको आपने ऐसे नहीं लिखना। अच्छा जी,
इस तरीके से नहीं लिखना आपने। गूगल ठीक है, इसको पूरे के पूरे को एक वर्ड कंसिडर करेगा, एक वर्ड कंसीडर करेंगे। ओके वो समझेगा ये पूरा एक वर्ड है। एक वर्ड तो ओके, नहीं है ना ये, जी जी एक जी जी, कीवर्ड जरूर है लेकिन एक वर्ड नहीं है। इट इज वन कीवर्ड विच कंसिस्ट्स ऑफ, कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इट इज 5, वन कीवर्ड विच कंसिस्ट्स ऑफ 6 वर्ड्स। ठीक है, ओके अगर आप ये सेपरेटर रिमूव कर दोगे तो वो इसको जी समझेगा कि एक कीवर्ड है विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड, तो वो बेस्ट गोल करके जो है ना वो एक वर्ड बना देगा, तो समझेगा ये एक वर्ड जी है, जी, तो कोई फायदा नहीं उसका। सही। सर आपसे ये भी पूछना था सर, हम वेबसाइट वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना भी सीख रहे हैं साथ साथ, क्या ब्लॉगिंग के साथ ही, ये या वही अभी हो रहा हम है ना, सिर्फ, जी ये जी वही जी हो रहा है ना बच्चे, ये वही हो रहा जी है। जी जी, आप वेबसाइट के ऊपर अपनी वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट भी ऐसे ही बनाओगी। ब्लॉग क्या ऐसे ही होता है, बनाना, वेबसाइट की एक किस्म है ना ब्लॉग। बिल्कुल 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 सर। सर ठीक है, ओके, थैंक अच्छा, यू सर। लेकिन ऑब्वियसली मैं चूंकि ये हमारा टेक्निकल कोर्स नहीं है, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा इन लेंथ कोई बहुत जो टेक्निकली और बड़ी वेबसाइट्स होती है मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। सिंपल जी वेबसाइट्स हम लोग काम करेंगे क्योंकि हमारा नॉन टेक का कोर्स है, हमारा फोकस नॉन टेक के ऊपर। ओके, थैंक यू सर। लेकिन एज अ नॉन टेक ये आप लोगों को स्किल्स बहुत यूजफुल रहेंगी। अच्छा, उसके बाद आ जाती है अगली चीज, मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? जब भी तुम लोग गूगल सर्च रिजल्ट के ऊपर एक होती है वेबसाइट की हेडिंग और उसके बाद एक नीचे पैराग्राफ सा तुम लोगों को नजर आ रहा होता है उस वेबसाइट के बारे में, एक छोटा सा मुख्तसर सा पैराग्राफ होता है। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से भी दिखा देता हूं एग्जाम्पल्स ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन। अब आप ये देखो कि ये जो भी गूगल के ऊपर सर्च, जो भी तुम लोगों ने सर्च किया, ये जरा हाईलाइट अच्छा नहीं होगा, ये हाईलाइट अच्छा होगा, या मैं खुद से हाईलाइट करके दूंगा। इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, समझ में आ गई? ये हो गया तुम लोगों का एसईओ टाइटल। इस एसईओ टाइटल को ठीक है, और ये दोनों एक ही बात है, और इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मुश्किल चीज तो नहीं है ना इसमें, सिंपल चीज है बहुत। अच्छा जी, ये जो नीचे आ गया तुम लोगों का डिस्क्रिप्शन जो होती है वो कहलाती है मेटा डिस्क्रिप्शन, और जो ऊपर जो टाइटल होता है उसको मेटा टाइटल भी कह सकते हो और एसईओ टाइटल भी कह सकते हो, एक ही बात है। यहां तक कोई सवाल? फटाफट से अगर कोई सवाल है झट से पूछ लो ताकि आगे चलें। अगर कुछ अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी सर मैंने पूछना था कि जब हम टाइटल लिखते हैं और उसमें अगर हमारे पास पेजेस अवेलेबल हो तो वो पेजेस की नंबरिंग करते हैं, फिर 1 2 3 से उसको हम दिखाएंगे कि हमारा पेज है? नहीं, वो पेज जो तुमने पेज का नाम दिया होगा, मैंने जैसे एग्जांपल दिया, मैंने एग्जांपल क्या दिया था, अबाउट अस का पेज जैसे तुमने बना दिया, या फिर मिसाल के तौर पे तुमने ब्लॉग लिखा, तुमने तुम्हारा ब्लॉग है मोबाइल कवर के ऊपर, तुमने एक पेज बना दिया आईफोन कवर, एक पेज बना दिया हुआवे कवर, एक पेज बना दिया सैमसंग कवर।
ठीक है। ओके सर, ठीक है, हुआवे थैंक यू कवर सर। के अंदर हुआवे के तमाम फोन आ गए जिसके कवर के ऊपर तुमने आर्टिकल लिखना शुरू कर। आईफोन के अंदर आईफोन के तमाम मोबाइल आ गए सारे, ठीक है। तो अब जो तुम्हारा पेज बनेगा वो तुम्हारे पेज का नाम होगा आईफोन कवर या फिर हुआवे कवर या जो भी तुमने नाम रखा हो उसके, जिसके अंदर वो सारे आर्टिकल हैं उससे रिलेटेड। ठीक है सर, थैंक यू, समझ आ गई है। यू आर वेलकम। अच्छा, मेटा डिस्क्रिप्शन भी तुम लोगों को समझ में आ गई है कि मेटा डिस्क्रिप्शन ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है जो कि नजर आ रही होती है गूगल सर्च रिजल्ट के ऊपर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन, उसको प्रोवाइड कर देता हूँ। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो सर्टेन उसकी एक लिमिट होती है। ये लिमिट पिक्सल के अंदर कुछ और होती है, वर्ड्स के अंदर कुछ और होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन पिक्सल लेंथ, ठीक है, 920 पिक्सल या फिर अराउंड 158 कैरेक्टर्स। ये लाजमी नहीं होता 158। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ये डिस्क्रिप्शन देखो तुम लोग जरा गौर से देखना। इस डिस्क्रिप्शन के एंड पे ये 3 नुक्ते नजर आ रहे हैं यहां पे। ये नुक्ते ये शो कर रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन अभी खत्म नहीं हुई थी, इसकी डिस्क्रिप्शन इससे भी ज्यादा लंबी थी, लेकिन जगह नहीं थी जिसकी वजह से गूगल सिर्फ इतनी ही डिस्प्ले कर सका। मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन अगर आप इतनी लंबी कहानी लिख दो और वो गूगल बैठ के पूरी कहानी तुम लोगों की यहाँ पे शो करना शुरू करता है सर्च रिजल्ट पे, तो वो बाकी वेबसाइट को कहाँ पे शो करेगा? इसलिए गूगल कहता है कि अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो तुम लोग लिमिट करो 920 पिक्सल्स या फिर अप टू 158 कैरेक्टर्स। ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। 158 कैरेक्टर्स या उससे कम में लिमिट करो ताकि तुम लोगों का जो भी है वो कटे ना। मैं अगर कोई एग्जांपल दिखा दूं, इनमें सबकी कट ऑफ हो रही है। ये देखो, ये 3 नुक्ते जहां जहां आ रहे होते हैं ना, इसका मतलब है कि किसी की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पूरी नहीं हो पा रही थी। अब तुम लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पूरी रखनी है, एक्सीड नहीं करना इसको। तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम ऐसे करेंगे कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिस इज द आइडियल प्लेस if you are looking for the best golf range finder for 2021. Honest reviews, honest reviews based we provide honest reviews based on customer feedback, ठीक है। अब यहां तक जो है वो कुछ कट नहीं रहा, क्रॉप नहीं हो रहा, ठीक है, सारा कुछ नजर आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद लंबा खींच देता हूँ, वी प्रोवाइड ऑनेस्ट रिव्यूज बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक, वी कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज द राइट प्लेस फॉर ऑल गोल्फ रिलेटेड, ठीक है। मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन दी। अब आप ये देखो कि ये यहां पे क्रॉप होगी, आखिरी लाइन 3 नुक्ते लग गए और ये क्रॉप होगी, ठीक है। अब आप लोगों ने ये क्रॉप नहीं होने देनी, आप लोगों ने इतनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आप लोगों ने इतनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि ये क्रॉप ना हो। तो मैं अगर ये आखिरी जुमला इसका डिलीट कर देता हूं तो आप ये देखो कि ये आखिरी जुमला मुकम्मल आ गया और ये क्रॉप नहीं हुआ, और यहाँ पे भी ग्रीन पट्टी आ गई। एंड पे मैंने थोड़ा सा एक और लाइन डाली तो उसने पट्टी को
येलो कर दिया। ठीक है, एक 30 सेकेंड्स के अंदर रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट इट, कान खोल के जरा गौर से सुनना दोबारा। मेटा डिस्क्रिप्शन होती है गूगल सर्च रिजल्ट्स के अंदर, जो कि आप लोगों को यहां पे डिस्क्रिप्शन नजर आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ये चीज, इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, नंबर 1। नंबर 2, इसकी एक लेंथ होती है गूगल की तरफ से, मैक्सिमम लेंथ। अगर आप उस मैक्सिमम लेंथ से एक्सीड कर जाओ तो फिर वो 3 नुक्ते लग जाते हैं इस तरीके से, और आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली विजिबल नहीं होती। ये चीज एसईओ के लिए अच्छी नहीं है। आप लोगों ने इसको लिमिट करना है इतना कि वो नजर आ जाए, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे इसको एक्सटेंड करके लंबा कर दोगे तो यहाँ पे भी आपको प्रीव्यू में 3 नुक्ते नजर आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन क्रॉप हो जाएगी, नजर नहीं आएगी पूरी कंप्लीट। ये चीज गूगल सर्च रिजल्ट्स के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए हम इसको महदूद करेंगे वहां तक जहां तक ये मुकम्मल तौर पर विजिबल रहती है। मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन को रिपीट कर दिया। अच्छा जी, अब हमने क्या कर लिया? सबसे पहले हमने इसको फोकस की फ्रेज दे दिया हमारा, कि हमारा फोकस की फ्रेज क्या था। उसके बाद हमने इसको एसईओ टाइटल दे दिया। एसईओ टाइटल का दूसरा नाम है मेटा टाइटल। उसके बाद हमने इसको यूआरएल दे दिया कि हमें क्या यूआरएल चाहिए। उसके बाद ये यूआरएल ऑब्वियसली आपके जो फोकस कीवर्ड है उसके ऊपर बेस्ड होगा। उसके बाद हमने इसको मेटा डिस्क्रिप्शन दे दी। मेटा डिस्क्रिप्शन अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि मेटा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने इन चीजों को ध्यान में रखना है। अच्छा, यहां तक समझ में आई है कि नहीं? पूछो, फटाफट से सवाल पूछो अगर पूछना। ये किसका माइक अनम्यूट हुआ है? सर वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, मैंने आपसे पूछना था कि जब हमें मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो उसमें कीवर्ड की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? दोबारा पूछो जरा ऊंची आवाज में। कि कीवर्ड की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए मेटा डिस्क्रिप्शन में? मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? आप अपना फोकस कीवर्ड जो है उसको एक दफा तो आपने यूज करना मस्ट है। ठीक है, एक दफा तो आप लाजमी यूज करो मेटा डिस्क्रिप्शन में अपने कीवर्ड के ऊपर। लेकिन अगर लॉजिकली स्पीकिंग अगर आप उसको दोबारा हल्का सा थोड़ा सा अगर इस्तेमाल कर सकते हो तो कर लो, उसको आधा तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हो तो कर लो, लेकिन आपने उसको भरना नहीं है। अगर कोई लॉजिकली ग्रामेटिकली सेंस नहीं बन रही, इंग्लिश की सेंस नहीं बन रही, तो जबरदस्ती उसको फिल करने की मजीद जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो। सर स्लैश के लिए भी यही काम करेगा? थोड़ा सा रेलिवेंट अगर एक और कीवर्ड हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, या एक ही फोकस कीवर्ड ऐड करना है? थोड़ा सा रेलिवेंट जैसे एलएसआई कीवर्ड अगर है कोई और तुम लोगों के पास, वो भी तुम लोग ऐड कर सकते हो, लेकिन वो ऐसा ना लगे जैसे सेम कीवर्ड ही दोबारा आधा रिपीट हो रहा है। ये काम नहीं करना। बेस्ट गोल्फ रेंज फाइंडर फॉर 2021 है ना, अब इसके साथ मैं ये नहीं कर सकता कि बेस्ट गोल्फ रेंज फाइंडर फॉर 2020, ये काम नहीं कर सकता मैं इसके साथ। ठीक है, मतलब ये ऑलमोस्ट सेम चीज होगी ना, तो ये काम नहीं करना मैंने। मैं ये कर सकता हूँ बेस्ट गोल्फ रेंज फाइंडर फॉर 2021, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो भी मेरा कीवर्ड था, अगर मैंने कोई और कीवर्ड निकाला हुआ है जो कि है लेटेस्ट गोल्फ इक्विपमेंट, अगर ये मैंने एक और कीवर्ड इसका सपोर्ट निकाला होता है या एलएसआई कीवर्ड निकाला होता, फ्रेज रिपीट नहीं होनी चाहिए। हाँ, फ्रेज रिपीट के अलावा भी फ्रेज रिपीट ना हो तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो अगला भी आपने डालना है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो तो आप डाल दो बेशक, लेकिन अगर वो मिलता जुलता है तो नहीं डालना। बेशक वो एग्जैक्ट फ्रेज ना भी हो, लेकिन मिलता जुलता भी अगर हो रहा हो ना
तो आपने उसको फिर इस्तेमाल नहीं करना, चूंकि वो गूगल उसको यही समझेगा कि आप स्टफिंग कर रहे हो। अच्छा चलो आगे आते हैं हम लोग, और आगे आते हैं देखो एक चीज को गौर से समझो, ये जो मैं करवा रहा हूँ अभी ये मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ कंसंट्रेशन से काम करना है और कंसंट्रेशन से समझना है। ये सिंपल लॉजिक सी बातें, इंग्लिश की बातें सिर्फ, और कुछ भी नहीं, कोई लेफ्ट राइट कहानियां कुछ भी नहीं है, टेक्निकल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीजें एब्सोल्युटली नहीं है। अच्छा आगे आ जाते हैं। अब वो कहता है कि अब सारे के सारे प्रॉब्लम आपका काम इतना आसान कर रहा है वो कि प्रॉब्लम भी आपको खुद ही बता रहा है कि भाई देखो इंटरनल लिंक्स, कहता आपने इंटरनल लिंक ही कोई नहीं दिया वो अपनी वेबसाइट पे। हमारे पास मसला ये हमने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि हमारे पास था नहीं ना कोई कंटेंट, तो वेबसाइट हमने कल बनाई है। तो लेकिन इन एक्चुअल जब क्या होगा, जो आपकी पोस्ट होगी उसके अंदर आप सॉरी यहीं तो ऊपर चल जाते हैं ना, मैं कोई क्या कहता हूं, मैं अपनी वेबसाइट का इसको लिंक दे देता हूं होम पेज का। यहाँ पे तो मैंने इसको कर दे दिया था ना, मैं यहाँ पे गया, इसको मैं अब अपनी वेबसाइट का ही कोई लिंक दे देता हूँ, होम पेज का लिंक दे देते हैं उसको। आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी उसका कोई रिलेटेड आर्टिकल होता है ना, तो उसका आप लोगों ने यहाँ पे लिंक दे देना किसी के, यहाँ पे या कहीं पे भी, पूरी आर्टिकल के अंदर कहीं पे भी, पूरे आर्टिकल में कहीं पे भी आप लोगों ने कोई लिंक फिट कर देना है। एक से ज्यादा भी कर सकते हो, जितने ज्यादा करोगे उतना फायदा है। सर हम फर्स्ट टाइम जो मतलब ये भी नहीं है कि आर्टिकल 500 वर्ड्स का और आपने 150 लिंक्स दे दिए अंदर, ऐसा मतलब नहीं। ऑब्वियसली कोई थोड़ी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी है। बहरहाल मैंने क्या किया, एक सेकंड होल्ड ऑन। मैंने क्या किया कि मैंने गोल्फ रेंज फंक्शनैलिटीज को मैंने एक लिंक देना था, मैंने अपने होम पेज का लिंक देके अप्लाई कर। अब उसने एक मसला तो हल कर दिया, दूसरा मसला वो खड़ा कर देगा, कहेगा आउटबाउंड लिंक। हाँ वो उसने वो इंटरनल लिंक को खत्म करके अब क्या दिया, आउटबाउंड लिंक नहीं। वो चूंकि मैंने आउटबाउंड लिंक रिमूव किया था ना, आउटबाउंड लिंक भी इसको दे देता हूँ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक दिस आर्टिकल ऑन गोल्फ रेंज फंक्शनैलिटीज। सर आउटबाउंड लिंक क्या चीज है? वही बताने लगा हूँ। आउटबाउंड लिंक वो है जो कि आपकी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे जा रहा है। इंटरनल लिंक वो है जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर से आपकी वेबसाइट के अंदर ही कहीं किसी और आर्टिकल की तरफ जा रहा है। सर ये आउटबाउंड देना लाजमी है क्या? आउटबाउंड से आपकी एसईओ इंप्रूव हो रही है ना, आपको जो जो ये चीजें रिकमेंड कर रहा है वो आपको इस वजह से रिकमेंड कर रहा है कि आपकी एसईओ इंप्रूव हो। ठीक है, जो जो रिकमेंड कर रहा है आप इसको फॉलो करते जाओ, अनलेस कोई बिल्कुल ही कोई एब्सर्ड सी चीज रिकमेंड करता है, उसमें थोड़ी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करते हैं। मैं एक सेकंड ये वाला लास्ट स्टेप जरा कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को उसके बाद आप लोगों की क्यूरीज दे देता हूँ। आउटबाउंड लिंक मैं कोई भी दे देता हूँ। आउटबाउंड लिंक का मतलब सिर्फ मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट से बाहर किसी और वेबसाइट पे जा रहा हो लिंक। तो मैं दे देता हूँ कि आई हैव लिस्टेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स फ्रॉम प्रोडक्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक आउट दिस आर्टिकल। हाँ, you can purchase these products from Amazon। ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका मैंने लिंक दे दिया amazon.com। असल में एक्चुअल में होगा क्या, एक्चुअल में ये होगा कि जो ये है ना, यहाँ पे जो आपने प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट को यहाँ पे कहीं लिंक दे दोगे आउटबाउंड। इन एक्चुअल में ये होगा, लेकिन बहरहाल मैंने आउटबाउंड लिंक दे दिया। अब ये देखो कि आउटबाउंड लिंक देने के बाद ही प्रॉब्लम्स पहले 4 थे, 4 से कम होके 3 हो गए। अच्छा, आप पूछो सवाल, किसने पूछना था? सर हम फर्स्ट टाइम जो आर्टिकल लिखेंगे तो हम अपनी साइट का पहले तो कोई आर्टिकल नहीं को फिर लिंक कैसे देंगे हम सब? पहले आर्टिकल में मत दो ना लिंक, इंटरनल लिंक से। ठीक है, ये देखो ये वाली वो चीजें हैं कि थोड़े से आप लोगों ने ना समझदारी वाला काम करना है। आपने पहला आर्टिकल लिखा आज,
आप कल एक और आर्टिकल लिख दो, उन दोनों का आपस में इंटरनल लिंकिंग दे देना। ठीक हो गया। ठीक है ना, ये मतलब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपने खुद ही भी निकाल ले ना, चीजों के प्रॉब्लम्स। इतनी Yes, छोटी sir. छोटी चीजें की तो प्रॉब्लम वाली बातें है ही नहीं। शुरू में आपके पास नहीं, मैं कल एक और, शाम को एक और मैं इकट्ठे 2 आर्टिकल लिख के पब्लिश कर देता हूँ, इकट्ठे 2 कर देता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ और पब्लिश करते हुए इकट्ठे 2 कर देता हूँ, दोनों को आपस में लिंक कर देता हूँ। सर हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि ऐसी कोई लाइन लिख सकते हैं कि कीप चेकिंग माय ब्लॉग, और अपने ब्लॉग का फॉर नेक्स्ट रिव्यूज या कुछ ऐसे। आप अपने कोई अबाउट अस का आप अपना कर दो, इंटरनल लिंक अबाउट अस की तरफ भेज दो, कोई कॉन्टेक्ट अस की तरफ दे दो, कहीं पे कुछ दे दो, होम पेज के ऊपर दे दो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है। पहले दिन आपके पास कोई लिंक नहीं है, बाद में तो इंशाल्लाह आपके पास रीडर्स जब आएंगे तो आपके पास और भी वो होंगे ना, आर्टिकल्स और भी होंगी, तो वो होम पेज के ऊपर वापस लिंक कर दो। जब तक ऑडियंस आएगी आने की आ जाना। यारी किसके शोर हो रहा है पीछे? चलो आगे चलते हैं। अच्छा सर, ये अगर हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स हम हैंडल कर रहे हैं तो हम आउटबाउंड लिंक में अपनी दूसरी वेबसाइट के लिंक्स दे दें तो कैसे? दे दो ना, अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है? इसमें तो अच्छी बात है। ठीक है ना, चल आगे चलते हैं। की फ्रेज डेंसिटी। सर ये बैकलिंक्स किसको कहते हैं, इसका भी बता दें थोड़ा सा। अभी जो मैं करवा रहा हूँ उस पर फोकस करो। अभी मैं बैकलिंक्स नहीं करवा रहा, अभी मैं आपको करवा रहा हूँ योस्ट। आप योस्ट के हवाले से सवाल करो, बैकलिंक्स के हवाले से अभी सवाल मत करो। ठीक है, जो अभी जो टॉपिक करंटली चल रहा है आप उसके ऊपर फोकस करो। बैकलिंक्स हम लोग बाद में करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, की फ्रेज डेंसिटी, वो ये कह रहा है कि द फोकस की फ्रेज वाज फाउंड 7 times. That's way more than the recommended maximum of 2 times for the text of this length. ठीक है, ये वही वाली बात कर रहा है जो मैं भी तुम लोगों को सिखाता रहा हूं कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा अपने फोकस कीवर्ड को इस्तेमाल नहीं कर लेना, स्टफिंग बहुत ज्यादा नहीं कर देनी आपने। अब वो ये कह रहा है कि ये चीज डिपेंड करती है कि आपका जो भी आर्टिकल है ना उसकी लेंथ कितनी है। अगर आपके आर्टिकल की लेंथ बहुत ज्यादा है तो फिर आप 7 क्या, आप 17 टाइम्स भी इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप, हमारे तो आर्टिकल है ही बेचारा टिन्ना मिन्ना से तो आर्टिकल है, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है उसके अंदर हमने। ठीक है, तो कह रहा है कि आपका आर्टिकल की लेंथ इतनी कम है कि इसमें जो है ना वो आप हद से हद 2 टाइम्स इसको लिखो, उससे ज्यादा ना लिखो, जुल्म हो जाएगा। मैं इसको कम कर देता हूँ। कहाँ है फोकस कीवर्ड मेरा, था क्या? मेरा गोल्फ रेंज फाइंडर था। अच्छा जी, गोल्फ रेंज फाइंडर असल वो सारी हेडिंग्स के अंदर आ गया ना। अब हम इसको हेडिंग्स को चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं अल्फा कंपनी, नीचे आते हैं, यहां से भी मैंने अपना कीवर्ड निकाल दिया, बीटा कंपनी यहां से भी निकाल दिया, गैमा कंपनी। अच्छा, अच्छा जी, यहाँ पे भी मैं इसको कर देता हूँ अल्फा कंपनी, बीटा कंपनी, क्या। ठीक है, मैंने काफी इसको रिड्यूस कर दिया। तो अब मैं देखता हूँ प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, सिर्फ अब वो कह रहा है कम हो गया, एक दफा और यूज करें। कहता है द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड 1 time, दैट्स लेस देन द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ 2 times। वो एक ज्यादा कम हो गया हमसे, एक हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। चलो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ चीज करना सिखा रहा हूँ। ऑब्वियसली ये चीज तो आप जब खुद करोगे तो आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से करोगे। अभी तो हमारा आर्टिकल प्रॉपर नहीं है ना, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। मैं आपको दिखा क्या रहा हूँ कि मैंने उसकी रिकमेंडेड जो कह रहा था कि जितनी दफा आप उसको इस्तेमाल करें, मैंने उतनी रिकमेंडेड दफा उसको इस्तेमाल किया तो प्रॉब्लम वो गायब हो गया। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम रह गया जो कि कह रहा है कि द टेक्स्ट लेंथ
the text contains 156 words that is far below the recommended minimum of 300 words. Obviously, बल्कि ये 300 भी नहीं है, ये कम से कम आपके 700 वर्ड्स होने चाहिए. आर्टिकल आपका कम से कम 700 वर्ड्स का होना चाहिए. तो वो तो ऑब्वियस, जब आप ये आर्टिकल लंबा करोगे, इसको थोड़ा सा मजीद इसमें आप चीजें ऐड करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका. अच्छा, मैं अब अगर इसको करूंगा ना तो फिर वो दोबारा से मुझे कहेगा कीवर्ड आपका काम हो गया. चलो देख लेते हैं. अब मैं इसमें से टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, तो वैसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. ऑब्वियसली आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे होगे. ठीक है, चलो जी. वो जो आपका प्रॉब्लम था, उसका टेक्स्ट की लेंथ का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया. ठीक है, कह रहा है कि आपके जो 300 कैरेक्टर्स की जो लिमिट थी वर्ड्स की, वो आपने अचीव कर ली. आगे चलते हैं. प्रॉब्लम्स हमारे आइडेंटिफाई भी हो गए और प्रॉब्लम्स का हमने सोल्यूशन भी निकाल दिया. जो जो कहता कि हम करते गए. उसने कहा कि आपका कीवर्ड ज्यादा या कम टाइम इस्तेमाल हो, हमने उसको सेट कर दिया. जितनी दफा वो कह रहा था उतनी दफा इस्तेमाल कर दिया आर्टिकल के अंदर, डिलीट करके या ऐड करके. फिर उसने कहा कि आपने जो है ना वो अपनी टेक्स्ट की जो आपकी लेंथ है वो कम है, उसको आप बढ़ाएं. बढ़ा दी, लिख दिया, और जो भी डाटा था हमने लिख दिया. उसके बाद आप जो पिछली वाली चीजें थी वो तो क्या ठीक है, एसईओ टाइटल स्लग डिस्क्रिप्शन होगी. अगली चीज आ जाती है कि इंप्रूवमेंट. कह रहा है कि मेजर प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो गए, अब मजीद आप लोग क्या इंप्रूव कर सकते हो उसमें. इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स. यहां पे आप लोग को एक मजे की चीज दिखाता हूं. कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि आप जो भी चीज यहां पे सर्च करते हो, आप जो भी चीज सर्च करते हो और इमेजेस में जाते हो गूगल के अंदर, तो आपको आपकी सर्च के मुताबिक रिजल्ट्स मिलते हैं. ऐसा नहीं होता कि आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे सर्च किया है और यहाँ पे आपको तरबूज नजर आ रहा हो, नीचे आपको गोलगप्पा नजर आ रहा हो, उसके नीचे आपको जो है ना वो कुछ मरीख के ऊपर कुछ नजर आ रहा हो. अजीब व गरीब चीजें आपको नजर नहीं आ रही होती. जो आप सर्च करते हो आपको एग्जैक्टली वही चीजें नजर आती हैं. इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जैसे आपने अपने आर्टिकल की एसईओ की, यहाँ पे अपने कीवर्ड्स को आपने ऐड किया आर्टिकल के अंदर, इसी तरीके से आपने आर्टिकल के अंदर जो जो इमेजेस इस्तेमाल किए हैं, आप उन इमेजेस के ऊपर भी टैग्स लगा, ताकि आपके इमेजेस भी गूगल सर्च रिजल्ट में इमेजेस के अंदर रैंक करना शुरू कर दें. इमेज सर्च है ना ये, यहाँ पे इमेजेस में भी एसईओ हो जाए आपकी. अगर कोई सर्च करे, गोल्फ रेंज फाइंडर कोई सर्च करता है, तो यहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट रैंक हो जाए. ठीक है, इसको कैसे करना है ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आप ऊपर आओ, जो भी इमेज आपने सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज है, इसको आप इसका आपने वो करना है, क्या कहते हैं इसको, एसईओ करनी है. आप एडिट में जाओ और यहाँ पे आके आप जो भी इसका ऑल टैग्स हैं यहाँ पे आप इसका डाल दो. फॉर एग्जांपल मैं इसमें डाल देता हूँ कि क्या था ये, बीटा गोल्फ रेंज फाइंडर. सर बीटा कंपनी लिखा था आपने. हाँ,
इसमें मैं इमेज है ना, इमेज के अंदर मैं वो डालूंगा, कीवर्ड डालूंगा अपना, फोकस कीवर्ड डालूंगा। यहाँ पे इमेजेस के अंदर मैंने फोकस कीवर्ड डालना है ना, इमेज को अलग से रैंक करते हैं, ये इमेज के अंदर है, ठीक है। इसका मैं कैप्शन भी डाल सकता हूँ, जो भी इमेज का, दिस इज द बेस्ट गोल्फ रेंज फाइंडर बाय बीटा कंपनी फॉर 2021। कैप्शन भी डाल दिया इसका मैंने, ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी डाल दिया, कैप्शन भी डाल दिया इसका, ठीक है। बाकी चीजें रहने दो। ठीक है, और ये इसको मैंने अपडेट कर दिया। अभी जब मैंने इसको अपडेट कर दिया तो ये देखो, ये टेक्स्ट, इसके नीचे कैप्शन भी आ गया, और ये जो इमेज था वो देखो उसने साथ ही रिमूव कर दिया, वो इंप्रूवमेंट में ना, वो एक यहाँ पे इंप्रूवमेंट जो आ रही थी ना ऑल्ट टैग की, उसने रिमूव कर। अब जरा समझ लो, मैं दोबारा से ये वाली चीज, आखिरी वाली चीज मैं रिपीट कर रहा हूं। जब भी आप आर्टिकल लिखते हो, आपने आर्टिकल के अंदर टेक्स्ट भी लिखा, इमेज भी डाला। आपका जो टेक्स्ट है, जो आर्टिकल है, वो सर्च रिजल्ट्स के अंदर यहां पे रैंक हो रहा है, यहां पे रैंक हो रहा है, ठीक है। जो भी आपका टेक्स्ट था, आपकी वेबसाइट, आपका आर्टिकल यहां पे रैंक हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मैंने इमेजेस भी डाले हुए हैं, मेरे इमेजेस भी रैंक हो गूगल सर्च रिजल्ट्स में। यहाँ पे ऑल वाला सेक्शन है, इमेजेस वाले सेक्शन के अंदर मेरे इमेजेस भी रैंक हो। तो ये इमेजेस वाला सेक्शन ये है। ये इमेजेस कैसे रैंक हो रहे हैं कि इनके अंदर तमाम के तमाम लोग ऑल्ट टेक्स्ट डालते हैं, ठीक है। मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये नोट्स में ना कुछ रफ वर्क मैंने किया हुआ होता है दरमियान में। इमेज एसईओ की जब तुम लोग बात करते हो तो उसके अंदर तुम लोगों ने ये ऑल्ट टेक्स्ट उसमें तुमने ऐड कर देना। ऑल्ट टेक्स्ट किस तरीके से ऐड करना है ये मैंने अभी भी तुम लोगों को दिखाया था। अब मैं दूसरे प्रोडक्ट पे तुम लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ। ये मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, एडिट पे गया तो कहता है इमेज की डिटेल डाल दो, यहाँ पे आप डाल दो। इसका क्या वो है, ये अल्फा था, अल्फा गोल्फ रेंज फाइंडर, और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख दो कि अल्फाज बेस्ट गोल्फ रेंज फाइंडर फॉर 2021, ठीक है। ये करके मैंने इसको अपडेट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास कैप्शन भी आ गया नीचे, प्लस एडिशनली मेरी इमेज की एसईओ भी साथ साथ होगी। अच्छा, बाय द वे, अगर तुम लोगों में से किसी ने नोट किया हो या ना नोट किया हो, पहले ये जो एसईओ था ना, ये ग्रीन नहीं था, ये था ग्रे। पहले ये ग्रे था और अब ये ग्रीन हो गया, विच मीन्स के बंदा खुश हो गया, यॉस खुश हो गया कि मेरी बड़ी अच्छी एसईओ आपने कर दी है। पहले सर रेड था, रेड से ये फिर ग्रीन रेड था, ग्रे तो मेरा ख्याल रेड था, शायद ग्रे था, तो इधर हुआ, अब ये ग्रीन हो गया। चल आगे आ जाते हैं हम। इनका माइक डिस्टरबेंस कर रहा है। किसी का माइक ऑन हुआ माइक बंद करो अपना। इमरान तार। अच्छा, इम्प्रूवमेंट्स, अच्छा आखिरी इम्प्रूवमेंट, एक इम्प्रूवमेंट कहता रह गई है। वो इम्प्रूवमेंट क्या है कि एसईओ टाइटल विथ, कहता है एसईओ टाइटल जरा थोड़ा सा ज्यादा छोटा है, तो आप जो है उसमें जरा थोड़ा सा कुछ और चीजें ऐड कर दें, ठीक है। ये वाला जो एसईओ टाइटल है वो कहता है कि आप इसमें जो है ना वो मजीद चीजें यहाँ पे अपनी ऐड कर दें। तो मैं यहाँ पे क्या ऐड कर देता हूँ कि लेट से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि बेस्ट गोल्फ रेंज फाइंडर
ऑनेस्ट रिव्यूज गोल्फ प्रोडक्ट रिव्यूज। ज्यादा लंबा हो गया। अब ये देखो कह रहा है रेड कर दिया उसने, कहता है ठीक नहीं है, ज्यादा लंबा हो गया। मैं ऑनेस्ट को हटा देता हूँ, ये लो। ठीक है, मेरे पास पेज वेज नहीं था तो मैंने जाके एसईओ टाइटल के अंदर एक स्पेस दी और मैंने गोल्फ प्रोडक्ट रिव्यूज यहाँ पे ऐड कर दिया। अब वो नीचे मुझे वो वाला प्रॉब्लम भी उसने सॉल्व कर। एनालिसिस के अंदर ना कोई प्रॉब्लम अब आ रहा है, ना कोई इंप्रूवमेंट आ रही है, तमाम के तमाम कहता है गुड रिजल्ट्स, सारे चीजें आपकी परफेक्ट हो गई। ये देखो यहाँ पे ये था ना पहले एसईओ टाइटल विथ का प्रॉब्लम आ रहा था, अब वो कहता है गुड जॉब। ठीक है, यहां पे एसईओ एनालिसिस कंप्लीट हो गया। एक चीज होती है कॉर्नरस्टोन कंटेंट। कॉर्नरस्टोन कंटेंट क्या होता है? ये बहुत सिंपल सी चीज है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको ऑन करना होता है या ऑफ करना होता है। कॉर्नरस्टोन कंटेंट उस आर्टिकल या कंटेंट को कहते हैं जो कि आपकी वेबसाइट की जान होती है। आपकी वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपने लेट्स से 50 आर्टिकल लिखे, 50 में आप कहते हो कि ये 2 आर्टिकल जो है ना ये मेरी वेबसाइट की रीढ़ की हड्डी है, बहुत अच्छे हैं, रिसर्च बहुत अच्छी हुई भी है, वर्ड्स इनके 4000 3000 वर्ड्स हैं इनके, इनकी एसईओ बहुत अच्छी हुई है, बहुत जबरदस्त है ना कंटेंट बहुत क्रिएटिव है। तो ये मेरे कॉर्नरस्टोन कंटेंट बन गए। ठीक है, ये कॉर्नरस्टोन कंटेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वेबसाइट का कंटेंट। आप इसको ऑन कर दो कि अगर वो वाला आर्टिकल आपकी वेबसाइट का कॉर्नरस्टोन कंटेंट है। हमारा तो ये बड़ा थका हुआ था ना, साथ ही उसने एसईओ वापस लटकी हुई शक्ल बना दी। उसने कहता है यार ये आपका कॉर्नरस्टोन कंटेंट अगर आपका ये है तो आपका बाकी कंटेंट कैसा होगा। ठीक है, वो देखो साथ ही उसकी शक्ल लटक गई है यहाँ। कहता है नहीं भाई ये मेरे लिए जो है ना वो सही नहीं है। अब वो ये देखो साथ ही उसने ये कह दिया ना, कहता है टेक्स्ट कंटेन्स 308, अब उसने रिकमेंडेशन चेंज करके 900 पे कर दिया। कहता है भाई अगर कॉर्नरस्टोन कंटेंट है तो मेहरबानी करके आप इसकी जरा लेंथ बढ़ाएं, जुल्म ना करें कॉर्नरस्टोन के ऊपर। हम कहते हैं ये कॉर्नरस्टोन कंटेंट नहीं है। अब वो वापस खुश हो गया, कहता है चलो ठीक है आप सही। लास्ट एडवांस्ड। सर हाँ जी सर, जब हम अपनी क्लाइंट की वेबसाइट को देख रहे होंगे तो हमें खुद देखना होगा कि उसके कौन से आर्टिकल मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या वो खुद बताएगा? उससे पूछ लो, और सबसे पहले उससे पूछो, फिर जो पूछ रहा है उसके बाद जाके उसको एनालाइज करो कि यार ये वाकई में कॉर्नरस्टोन बनने के काबिल है कि नहीं। अगर उसकी लेंथ छोटी है या कोई इतना अच्छा आर्टिकल नहीं है तो फिर कॉर्नरस्टोन उसको मार्क मत करो। ये डिसीजन आप लोगों ने लेना। क्लाइंट को पता भी नहीं होता कॉर्नरस्टोन क्या चीज होती है, क्लाइंट को कुछ नहीं पता होता। ठीक है, ये आपने काम करना। अच्छा, ये चीजें आप लोग जरा देख लेना, सिंपल आप लोगों ने ये पहला कहता है कि अलाउ सर्च इंजन टू शो दिस पोस्ट ऑन सर्च इंजन रिजल्ट्स। मुख्तसर बस ये है कि आप इसको यस फॉर करंट या डिफॉल्ट पोस्ट कर दो। इसका मतलब ये है कि जो भी आप आर्टिकल लिखोगे ना गूगल सर्च रिजल्ट्स में शो होने के काबिल हो जाएगा वो। मतलब कि अगर आप सिंपल देखो, इंग्लिश है ना, सिंपल को मुश्किल चीज इसमें है नहीं। आप सिंपल इसकी इंग्लिश पढ़ो, क्या कहता है कि अलाउ सर्च इंजन्स टू शो दिस पोस्ट ऑन सर्च रिजल्ट्स। मतलब भाई गूगल इसको आपके पेज को शो कर सकता है रिजल्ट्स के अंदर या नहीं करे। आप कह दो कि नहीं भाई मैंने जो आर्टिकल लिखा आपने उसको सर्च रिजल्ट पे शो नहीं करना, अभी आर्टिकल नामुकम्मल है, अभी इसकी रिसर्च ठीक नहीं हुई, अभी ये पब्लिश होने के काबिल नहीं है, तो इसलिए आप इसको शो ना करो, आप नो कर दो। अच्छा, शुड सर्च इंजन्स फॉलो लिंक्स ऑन दिस पोस्ट, इसको आप यस रहने दो।
मेटा रोबोट्स एडवांस। अच्छा, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है यार, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। कहता है कि भाई इमेज को सर्च रिजल्ट में शो करवा दूं। आप या एक काम करो, आप इसको फिलहाल रहने दो, इन चीज़ों को आप रहने दो, ये एडवांस चीज़ें आपको ब्रेड क्रम्स की जरूरत नहीं है क्रॉनिकल की, यू डोंट नीड दिस, ये थोड़ा सा एडवांस है, आप लोगों को जरूरत नहीं है ये मतलब ये आप लोगों को जरूरत भी नहीं पड़ेगी अभी फिलहाल, जो आप लोग काम कर रहे हो उसमें आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया है योस्ट एसईओ। रीडेबिलिटी में आ जाओ। अब ये रीडेबिलिटी वो रिपोर्ट है जिसमें आप लोगों को सबसे पहली वाली चीज मैंने आप लोगों को कंटेंट राइटिंग में सिखाई थी, ठीक है, रीडिंग इज रीडेबिलिटी रिपोर्ट। आप लोगों को मैंने ये चीजें कंटेंट राइटिंग के अंदर सिखाई थी। वो कहता है कि सब हेडिंग आपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल की है, कहता है ग्रेट जॉब, आपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल की है। वो कहता है कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस आपके हैं या नहीं हैं, ग्रेट है। पैराग्राफ लेंथ है, पैराग्राफ लेंथ मैंने तुम लोगों को बताया था कि बड़ी बड़ी लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखने होते, 3-4 पौने 4 लाइंस, पौने 4 लाइंस। सेंटेंस लेंथ कहता है ग्रेट है, बाकी चीजें भी ग्रेट हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, वो कहता है इसको इस्तेमाल कर लो जरा ज्यादा। ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं जो दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं। आई उस्मान खावर इज a good trainer, but his training speed is very fast. Yeah, Usman Khavar is a good teacher because he has got wonderful students. Yeah, Usman Khavar, matlab if Usman Khavar is a good teacher and he's a kind-hearted person. मैं अपनी तारीफें खींचे जा रहा हूँ, तुम लोग तो करते नहीं हो ना। तो मतलब जो भी लफ्ज होते हैं जो दो फिक्रों को आपस में मिलाते हैं उसको ट्रांजिशन वर्ड करते हैं। एंड बट बिकॉज उसको बढ़ा लो तो ये आपकी चीज भी। स्कीमा इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं कि कब करें। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से वो बंदे जिनको आज का ये वाला लेक्चर मुश्किल लगा या समझ में नहीं आया, वो 1 प्रेस करें। वो लोग जिनको समझ में नहीं आया या फिर वो बहुत मुश्किल था, ये बहुत टेक्निकल था, मेरी समझ में नहीं आई चीज, आप लोग क्वाइट फ्रैंकली आप लोग 1 प्रेस कर सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ये जो योस्ट है सर, ये हम अपनी वेबसाइट पे भी एसईओ कर सकते हैं और किसी वेबसाइट पे भी? ऑब्वियसली कर सकते नहीं, सर करना ये है इंशाल्लाह सर। और सर ये हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं? जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी ठीक है। अच्छा सर, ये मेथड सब वर्डप्रेस की वेबसाइट्स पे अप्लाई होगा? ये मेथड हाँ, वर्डप्रेस की जो भी वेबसाइट होगी सर, जैसे ई कॉमर्स है, वो कॉमर्स है, वर्डप्रेस की अगर है ना, वो कॉमर्स तो खैर वर्डप्रेस ही है, तो उस पर अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ तकरीबन 5 स्टूडेंट्स हैं जिनको 5, 6, 7 स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा ये। अच्छा, अब वो स्टूडेंट्स 1 प्रेस करें जिनको ये चीज समझ में आ गई और आज का लेक्चर जिनको समझ में आया। एवरी सिंगल ऑफ यू आई नीड अ 1। सर, अगर क्लाइंट की वेबसाइट पे 20 या 30 आर्टिकल्स हैं तो हर एक आर्टिकल का एसईओ इसी तरीके से करना पड़ेगा, तो ये प्रोसीजर तो काफी लेंथी हो जाएगा ना? तो पैसे भी तो उतने मिलेंगे ना, ये चीज समझो कि जितना ज्यादा काम है उतने ज्यादा पैसे। तुम लोग तो चाहोगे काम ज्यादा हो,
क्लाइंट अगर कहता है तुम्हारा अगर चार्जेस हैं कि ये देखो ना यहाँ पे मैंने तुम लोगों को दिखाया था यहाँ पे, इसको लेके ही आना वहाँ पास में। तो फिर आप कोई बात नहीं, आप मैं और आप चले जाएंगे, लेकिन इसको लेके ही आना साथ, ठीक है? इसका भी जल्दी हो जाना, मेरा तो उन्होंने पौने घंटे में कर। यार माइक अनम्यूट करके ना पीछे जो आवाजें आना शुरू हो जाती है ना, ये वाले काम ना किया करो, मतलब गप्पों वाला काम नहीं। चलो अचानक बच्चा रोना शुरू हो गया है, कोई प्रॉब्लम, वो तो मैं समझता हूँ, बेटा है बेटी है, प्रॉब्लम आना शुरू हो गया अचानक, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, लेकिन वो माइक अनम्यूट करके दूध दही के जो है ना, वो ये काम तो नहीं होना चाहिए। अच्छा सवाल पता नहीं किसने पूछा था, उसका जवाब ये लो कि सर इसी क्वेश्चन के साथ लिंक्ड क्वेश्चन है कि जैसे हमने कुछ गिग्स देखे उनमें उन्होंने लिखा हुआ था, मतलब वो प्रीमियम में लेट्स सपोज लिखा हुआ था कि 10 पेजेस की आप वो करके देंगे, तो वो एक पेज के अंदर तो बहुत सारे आर्टिकल भी हो सकते हैं, तो मतलब 10 पेजेस में चाहे वो 10 आर्टिकल हो या उसमें 100 आर्टिकल हो, वो एक ही बात रहेगी? नहीं, वो एक बात नहीं होती, वो अमूमन पेज का मतलब जो है वो आर्टिकल ही होता है, एक पेज के ऊपर एक आर्टिकल होता है। देखो पेजेस को जरा समझो, ये पेज एक वो पेज है जिसके ऊपर एक आर्टिकल छपा हुआ है, एक वो पेज है जो कि कैटेगरी का पेज है। मिसाल के तौर पे मैं आईफोन कवर का कहता हूँ, मैंने आईफोन कवर के नाम से एक वेबसाइट के ऊपर पेज बना दिए। अब आईफोन कवर के अंदर कोई 20 आर्टिकल लिखे हुए मैंने, हर आर्टिकल जो है वो सेपरेट उसकी वो होगी, हर आर्टिकल का एक सेपरेट पेज बना हुआ होगा। ये जो आईफोन कवर है ना, ये मेन कैटेगरी का पेज है, मतलब अबाउट अस जैसे एक होता है, कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है, अबाउट अस का पेज होता है, इस तरीके से जो कैटेगरीज के जो पेज बन रहे होते हैं, ये एक वो सेपरेट पेज हो रहा होता है, और जो अंदर आर्टिकल्स के होते हैं वो सेपरेट होते हैं। यहाँ पे जो अब फाइबर के अंदर जो यहाँ पे लिखी हुई है 18 पेजेस फॉर एग्जाम्पल इसने लिखा हुआ है, तो 18 पेजेस का मतलब है ये 18 पेजेस हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 18 के अंदर वो हर पेज के अंदर कोई 10-10 मजीद फर्दर आर्टिकल्स लिखे होंगे, ये वो मतलब नहीं है। 18 पेजेस मींस 18 पेजेस की आपने एसईओ करनी है, 19 की 20 की नहीं। तो अब आप ये देखो कि जितने आपके ये देखो 2 पेजेस की ऑन पेज है, 2 पेजेस के 5000 ले रहा है, 5 पेजेस के 12000 और 18 पेजेस के ऑलमोस्ट 55,000। तो आपका काम बढ़ रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं ना, आपने ये देखना है। आपको तो ख्वाहिश आपकी ये हो कि जितनी ज्यादा पेजेस हो उतना आपका फायदा है, आपके तो पैसे बढ़ते जा रहे हैं। सर फिर डिलीवरी भी उस हिसाब से इसमें 21 डेज रखी हुई है। ऑब्वियसली अब देखो ये काम जो है वो एक दिन में तो नहीं कर रहा ना, ये अगर इसने 18 पेजेस का काम करना है तो ये 18 पेजेस के लिए 3 हफ्ते मांग रहा है। बिल्कुल सर। तो 3 हफ्ते कोई कम टाइम है? 3 हफ्ते तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम। अगर आप लोग जान मारो तो ये जान मार के तो आप 2 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हो, ये 3 दिन में कर सकते हो। 1 हफ्ता भी लग सकता है, हद से ज्यादा 1 हफ्ता। अगर आप सुकून आराम से काम करो तो 1 हफ्ते में हो जाएगा काम, मुश्किल काम नहीं है। मैंने भी आप लोगों के सामने किया है, मैंने आप लोगों को सिखाते हुए ट्रेनिंग करते हुए मैंने आप लोगों को किया और मुझे कितना टाइम लगा इसमें। सर इसमें वो स्कीमा भी मेंशन है, स्कीमा मार्कअप। हाँ स्कीमा इसमें मेंशन है, जो मैंने देखा है स्कीमा। आप लोगों को देखता हूँ मैं क्या किया। हाँ जी बोलो सर। ये H1 H2 H3 टैग्स ये क्या है? सर हेडिंग है H1 H2 H3 टैग्स का कौन जवाब दे सकता है? सर ये हेडिंग है। सर ये पिक्चर, अच्छा हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। H1 जो होती है आपकी सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H1 होती है आपकी वेबसाइट की ये वाली हेडिंग, वेबसाइट की नहीं सॉरी आर्टिकल की। आपके आर्टिकल का नाम क्या है? ठीक है, ये H1 हेडिंग है। H2 हेडिंग है जो इससे छोटी हेडिंग है, ये H2 हेडिंग होगी आर्टिकल के अंदर। इसके अंदर मैं एक और अगर छोटी सी सब हेडिंग बनाऊंगा तो वो H3 होगी। ठीक है, तो आप जो ये हैं कि H1 H2 H3 टैग्स जो हैं वो कुछ भी नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि हेडिंग्स के अंदर, ये जो हेडिंग्स के अंदर है इसमें मैं वो डालते रहूंगा, आपके कीवर्ड डालता रहूंगा, ये कह रहा है बेसिकली। वो कह रहा है कि मैं आपकी मेन वाली जो आपकी H1 है मेन हेडिंग है उसके अंदर भी डालूंगा, मेन से जो आपकी अगली हेडिंग है उसके अंदर भी कीवर्ड डालूंगा, जो उससे अगली हेडिंग है उसके अंदर भी, ये कह रहा है।
अस्सलाम वालेकुम सर। कौन है? वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन था कि अगर क्लाइंट की साइट ही मतलब कि उसके आर्टिकल ठीक नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ 50 कीवर्ड्स रिसर्च करके देगा वो बंदा, या हम जितने भी ऑफर करते हैं कीवर्ड्स, तो उस सिनेरियो में क्या हुआ कीवर्ड्स के? अब तो उसने H1 H2 H3 लेकिन उसकी तो डिस्ट्रक्चर्ड वेबसाइट है, तो उसके लिए हमारा क्या स्ट्रेटजी होगी? दोबारा जरा पूछो, डिस्ट्रक्चर सवाल रिपीट करना अपना। सर अगर एक क्लाइंट की वेबसाइट है जिसके ऊपर आर्टिकल्स ठीक नहीं लिखे हुए, किस उनके लिहाज से? अंदर हैं किस लिहाज मतलब इंग्लिश ठीक नहीं है, ग्रामर ठीक नहीं है, कीवर्ड Grammar रिसर्च ठीक नहीं है, क्या नहीं ठीक? मतलब सारी मिस्टेक्स हैं इसकी, ठीक है। आर्टिकल से ही खराब है, मतलब कि ठीक नहीं है। अगर कुछ 50% भी ठीक है तो 50% खराब है, तो उसके अंदर जो ये बंदा H1 H2 H3 या बाकी आर्टिकल की कीवर्ड रिसर्च दे रहा है, 50 कीवर्ड्स की रिसर्च दे रहा है डिफरेंट आर्टिकल्स के ऊपर, तो क्या ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि दोबारा उस आर्टिकल को भी ठीक करके दे? नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे, लेकिन आपकी मौजें लग गई। अगर उसका आर्टिकल ठीक नहीं है तो आप कहोगे कि बाकी मैंने तुम्हारा सारा काम कर दिया लेकिन तुम्हारे आर्टिकल के अंदर इतनी सारी मिस्टेक्स हैं, तो एक एक करके उसको मिस्टेक्स की गिनती लिखवा दो और उससे कहो कि अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारा आर्टिकल भी लिख दूं तो मैं वो भी लिख दूंगा, मैं उसके 2000 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, 5000 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा पर आर्टिकल। सर ऑब्वियसली पर आर्टिकल, जितने आर्टिकल में गड़बड़ होगी उतने आर्टिकल का चार्ज करना उसको। वो उसे उस पर छोड़ देना कि भाई तुम चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ, नहीं चाहते तो ऐसे ही जाने तो, बाकी काम मैंने कर दिया। अच्छा सर एक और क्वेश्चन है, अगर देखें जिसने आपने कहा था आईफोन कवर का, आईफोन कवर के अगर आर्टिकल तो काफी ज्यादा लिखे जाते हैं, मतलब 500 बंदों ने आर्टिकल लिखा है और वो भी कंपटीशन के अंदर है, वो भी एसईओ एनालिसिस करके बाकी जितनी भी टेक्निक्स हमने पीछे पढ़ी हैं या हम आगे पढ़ रहे हैं वो सारी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, तो हम दूसरे को कंपटीशन को कैसे किसी दूसरी साइड को डी रैंक कर सकते हैं? देखो, दूसरे को डी रैंक नहीं करना, अपने आप की रैंकिंग बढ़ानी है। तुम लोग ये मैं इंशाल्लाह ये अगले पूरा नेक्स्ट वीक भी ना पूरा यही इसी चीज में चलता रहेगा, तो ये तुम लोगों को पता चल जाएगा कि रैंकिंग इंप्रूव कैसे करनी है। आहिस्ता आहिस्ता जो जो हम स्टेप्स कर रहे हैं ना, ये एक एक कतरा 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 करके हमारी रैंकिंग इंप्रूव हुई। कीवर्ड रिसर्च पहला था, उसके बाद थीम हमने डिजाइन किया, अच्छे डिजाइन का थीम उठाया, वो भी हमारी एसईओ में हेल्प कर रहा है। फिर हमने उसके बाद आर्टिकल लिखा, उसके अंदर कीवर्ड्स डाले, वो भी एसईओ में हेल्प कर रहा है। आज योस्ट किया हमने, इंटरनल लिंकिंग, हमने इमेज के ऑल्ट टैग्स या ऑल्ट टेक्स्ट हमने डाला, वो भी हमारी हेल्पिंग कर रहा है। तमाम की तमाम चीजें जो हमने ये भी सारी, स्पीड, बिल्कुल गजनफर ने कहा कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हमने की, फास्टेस्ट कैशे और स्मश प्रो वगैरह इस्तेमाल किया, तो फाइल मिनिमाइजर इस्तेमाल किया। ये तमाम की तमाम चीजें भी हमारी वेबसाइट की स्पीड में फायदा कर रही हैं, तो एसईओ में फायदा कर रही हैं। तो ये कतरा 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 करके आपकी स्पीड जो है वो सॉरी आपकी जो एसईओ है और आपकी जो रैंकिंग है वो ऊपर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुज्तबा सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम मुज्तबा जी। सर पूछना ये था कि ये जो अभी हमने गिग जिसको एनालाइज किया है, डेफिनेटली मैच्योर एक सेलर है, तो एज अ न्यू सेलर हमें किस तरह से रेट्स इसके सेट करने चाहिए? थोड़ा एनालिसिस करना, कॉम्पिटिटर लोगों ने क्या रेट्स सेट किए हुए हैं, जिनके पास ज्यादा ऑर्डर्स नहीं है, जिनके पास कम ऑर्डर्स हैं, उनके क्या रेट्स हैं, और वहां पे उस हिसाब से कर लो। और दूसरा एक चीज ध्यान में रखना कि तुम लोग ऑब्वियसली गिग की कीवर्ड रिसर्च भी करोगे गिग की, तो उसमें भी तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि जिसमें कंपटीशन कम है वहां पे क्या रेट्स चल रहे हैं। ठीक हो गया सर। एक और चीज, ऑल्ट टैग मुझे कंफ्यूज कर रहा है सर, एक मरतबा प्लीज अगर बता। ऑल्ट टैग देखो कुछ भी नहीं है, आप तुमने पूरी वेब जो भी आर्टिकल लिखा है ना, उसके अंदर फोकस कीवर्ड्स डालें कि नहीं डाले? डाल दिए। तुमने इमेजेस का भी इस्तेमाल किया, ठीक है। अब आर्टिकल के अंदर जहां पे तुमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट तो उसको पढ़ के पता चल गया, फोकस कीवर्ड्स पढ़ के पता चल गया ये टेक्स्ट किससे रिलेटेड है, ठीक है। इमेज का उस गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये किस चीज से रिलेटेड है? तुमने कोई गोभी कद्दू की तस्वीर लगा दी है, तुमने कोई टिंडे भुजिया की तस्वीर लगा दी है, तुमने किस चीज की तस्वीर, गूगल को कैसे पता चलेगा? ठीक
उसके लिए क्या करोगे, इमेज को जाके जैसे मैंने बताया था ना, क्लिक करके एडिट किया और उसका ऑल्ट टेक्स्ट वहां पे डाल दिया ताकि गूगल को पता चल जाए तुम्हारी तस्वीर किस चीज से रिलेटेड। ठीक होगा सर। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे, क्लाइंट होगा हमारा, उसके जो आर्टिकल्स होंगे वो पब्लिश्ड होंगे या फिर अभी उसने लाइक बिल्कुल स्टार्ट किया पब्लिश्ड होगा? होते हैं अमूमन, पब्लिश्ड ही होते हैं। तो उसने फिर पब्लिश जब किया होगा तो उसने कोई कीवर्ड रिसर्च की होगी या नहीं की होगी पब्लिश करते हुए? सूली तौर पे तो की होगी, नहीं की होगी तो तुम पकड़ लेना, तुम कह देना तुमने कीवर्ड रिसर्च भी नहीं की हुई, मैं कर देती हूँ, उसके भी पैसे ले लेना। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैंने क्वेश्चन ये पूछना है, जैसे हम लोगों ने वर्डप्रेस वेबसाइट की जो गिग बनाई थी सर, उसमें ये समझ नहीं आ रही कि जो गिग मेटा डेटा का ऑप्शन है पहले ही उस पेज पे सर, उसमें सपोर्टेड प्लगइन्स टाइप, सर हम 2 ही प्लगइन यूज किए थे ना सर, उनके नाम डालने हैं उसमें सर, किसी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की बात करिए। यस सर, वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की, उसमें स्पेशलाइजेशन में हम लोगों ने क्या वर्डप्रेस डालना है? अच्छा, वो वाले प्लगइन्स की तुम बात कर रही हो। हाँ, वो उसमें तुमने जो प्लगइन्स तुम्हारे काम के है ना, फॉर एग्जांपल योस्ट वहां पे होता है, ठीक है, योस्ट की ऑप्शन होती है वहां पे, योस्ट को तुमने डाल देना है। जहाँ पे स्पीड नजर आ गया, स्पीड का एक लफ्ज नजर आ गया, उसको डाल देना। सर स्पीड तो नहीं नजर आ रहा सर, और फिर जो भी रिक्वेस्ट आती है उसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। एक टाइम पे 10 से 12 आई हुई होती हैं, लेकिन वो ऊपर से गुजर जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि इसमें करना क्या है। अच्छा, पता नहीं चलता इसमें क्या करना है। यस देखो सर। अगर देखो कुछ चीजें ऐसी होंगी अबीरा दरमियान में जो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे तुम लोग को 20 स्किल्स सिखानी है 3 महीने के टाइम। 20 स्किल्स में हर स्किल में 100% नहीं सिखाई मैंने, ना मैं सिखा सकता हूँ, कोई भी नहीं सिखा सकता, ठीक है। तुमने क्या करना है, जब भी कोई बाय रिक्वेस्ट आई है वो 70-80% मैच कर रही होगी जो चीजें मैं तुम लोग को करवाता हूँ, हो सकता है 100% भी मैच कर रही है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तुमने उसको गूगल करना, देख लो कि क्या है, ज्यादा फर्क नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट चीज होगी, ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है। सर वो फेसबुक पे जो है वो ग्रुप में मैंने वो 3 पेजेस पोस्ट किए हुए हैं, अगर आप सिर्फ उनमें से देख के बता दें कि हम लोगों ने कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि उसमें से बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही मुझे सर। अभी ये योस्ट किया है, ये लिखा हुआ है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं समझ आ रही सर। 3 पेजेस पोस्ट किए हैं सर। एक और क्वेश्चन था सर, जो वेब ऑप्टिमाइजेशन का मैंने गिग एनालिसिस किया था, जिसके अंदर मिनिमम जो है वो 3000 तक आ रहे हैं कंपटीशन डिफरेंट कीवर्ड्स के अगेंस्ट फाइवर के अंदर, तो क्या हमें एक सेकंड मुझे अगर तुम 1 मिनट दोगे तो मैं जरा इसका ये चीज देख रहा हूँ, उसका सवाल जो उसका पोस्ट किया अबीरा ने ना, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। अबीरा कैटेगरी तुमने क्या सिलेक्ट की थी? सर परफॉर्मेंस एंड टेक्नोलॉजी, ओ सॉरी प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी। सब कैटेगरी क्या की थी? सब कैटेगरी किधर है? वर्डप्रेस और जो सर्विस टाइप है उसमें परफॉर्मेंस एंड एसईओ। ठीक है, यहाँ पे अच्छा ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा जो सिलेक्ट प्लगइन्स दैट यू सपोर्ट, इसमें तुम कह सकती हो कि सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे जाओ ना, वर्डप्रेस एसईओ बाय योस्ट। यस सर। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद W3 टोटल कैशे, ये भी वही है जो फास्टेस्ट कैशे वाला प्लगइन नहीं था? यस सर। सेम काम हो गया ना इनका भी, तो इसको भी तुम कर लो, ये भी कैशे को डील कर रहा है। सेकंड नंबर पे ऑल इन वन एसईओ पैक, इसको भी कर लो। हो गया सर। ये भी हो गया। एलिमेंटर को भी कर दो, एलिमेंटर कुछ भी नहीं होता, कर दो उसको, वो भी वर्डप्रेस का ही होता है बेसिकली। सर इसी में एलिमेंटर?
यस सर, हाँ एलिमेंटल। लास्ट, ठीक है, और वो कॉमर्स को भी कर दो। ओके सर। सर स्पेशलाइजेशन में स्पेशलाइजेशन की तरह यहाँ पे तो ये डालो ना, GDP यहाँ पे तो तुम सब में कर सकती हो। वेबसाइट कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी वेबसाइट हो, तुमने ठीक उसकी है एसईओ करनी है, तुमने उसको योस्ट के जाके तुमने योस्ट के हिसाब से सेट कर देना। जो मर्जी वेबसाइट हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा से कंसर्न ही कोई नहीं। ब्लॉग को लाजमी करना और उसके अलावा जितनी ऑप्शंस कर सकती हो कर। ठीक है सर। और सर ये स्पॉटेड प्लगइन्स में ये कौन से हैं? अच्छा, प्लगइन सपोर्टेड में अस्सलाम वालेकुम सर। एक सेकंड बच्चे वेट। अच्छा, यहाँ पे सजेस्ट अदर में जाके अपना जो भी प्लगइन्स को तुम कर रही हो वहाँ पे सजेस्ट अदर में जाके लिखो। ठीक है सर, जो हमने इंस्टॉल किए हैं वही उनके नाम लिखते हैं। उनके नाम लिख दो, और जो बाकी लेफ्ट राइट पे भी जो रिलेटेड है ना, उनके भी नाम यस सर। लिखते हैं। ठीक है सर। काम एक ही होता है, लेकिन वो कोई दूसरा प्लगइन कर रहा होता है, तो तुम उसको भी। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है, अब जरा पूछो एक और अस्सलाम दो वालेकुम बच्चे सर। ऐसे कोई एक। हाँ वालेकुम सलाम। हाँ जी सर मरियम बात कर रही हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर वो फोकस वर्ड्स के हवाले से जो कीवर्ड्स रिसर्च करनी है हमने अपने आर्टिकल्स के लिए। सर अगर अब मैंने अपने फोकस वर्ड्स निकालने आर्टिकल के लिए, अगर मैं आर्टिकल लिखने जा रही हूँ, तो सर गूगल सर्च पे जो कि फर्स्ट पेज पे जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उन सब वेबसाइट्स के फोकस वर्ड्स निकालने हैं। अगर मुझे अपने नीच डिसाइड कर लिए, डोमेन अथॉरिटी भी मिल गई है। देखो, कीवर्ड रिसर्च में ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू तुम कीवर्ड्स रिसर्च कर सकती हो। जो तुम जिसका नाम ले रही हो, वो तुम कह रही हो, मेरा ख्याल है कि मॉज में जाके उनके जैसे कहते हैं ना, वो स्पाई कर लो कि वो लोग क्या जी क्या सर, कीवर्ड्स सब बात इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कह रही हो ना, जी मॉज के थ्रू? जी सर। जी सर, हाँ, मॉस के तो थ्रू ये या एक ही सर तरीका जी है। ये सब मॉस के थ्रू बिल्कुल। हाँ, ये एक तरीका है। और इसके अलावा मैंने तुम लोगों को गूगल सजेशंस का भी बताया था, गूगल ड्रॉप डाउन का भी बताया था। मैंने तुम्हें उबर सजेस्ट में कीवर्ड आइडियाज का भी बताया था, और मॉज में भी कीवर्ड आइडियाज हैं। ये तमाम की तमाम 4 ऑप्शंस ये हैं, और 5वीं वो है जिसका तुम बिल्कुल नाम ले रही हो, कि जो जी सर। कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके उनके कीवर्ड्स तुम डायरेक्टली निकाल दो कि वो क्या इस्तेमाल। जी सर बिल्कुल। ठीक है, अगला सर दूसरा। मेरे सर असल में मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हमने जो गूगल सर्च जब हमने अपने नीच के हवाले से जो नीच मैंने डिसाइड किया है, और फर्स्ट पेज पे गूगल के फर्स्ट पेज पे जितनी भी वेबसाइट आ रही हैं उन सब वेबसाइट्स की हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है, उन सब की, चाहे उनकी डोमेन अथॉरिटी जितनी भी है। मुझे तो अपनी एक डोमेन अथॉरिटी की मिल गई है ना, कि 24, 17, 18 वाली जितनी भी हैं, क्या उन सब अच्छा, वेबसाइट्स। एक सेकंड सबर करो। अब आप लोगों से ना जरा, आप लोगों के जो वो हैं साइट मैनेजर उस्मान साहब, वो कुछ जरा बात करना चाह रहे हैं। तो ये उस्मान साहब, आप प्लीज जो भी आप करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, आप प्लीज कीजिए। उसके बाद अगर कुछ सवाल हो मैं ले लूंगा। आप लोगों के बच्चों सवाल मैं आप कल ले लूंगा इस टॉपिक के ऊपर, जो भी आप लोगों के है ना, तो मुझसे आप कल कर लेना। आज हम लोग यहीं पे रखेंगे। और जी प्लीज उस्मान साहब, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच उस्मान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, वेरी वेल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। और सेशन जो है वो अभी मैं थोड़ा सा देख रहा था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन जो है वो आपका चल रहा था। तो आज का मेरा यहाँ पर आने का मकसद भी सिर्फ इतना सा है कि मैं आप लोगों से जो है वो जान सकूं कि अभी तक आपका जो सेशन है वो कैसा गुजर रहा है, और आगे जो है वो आप क्या कुछ सीख चुके हैं। कोई इशू अगर आपको आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, तो वो हम डिस्कस कर सकें यहाँ पर। और आपका इस प्रोग्राम के हवाले से क्या फीडबैक है अभी तक का, कोई कॉम्प्लीमेंट, कोई सजेशन या कोई इशू रिपोर्ट करना हो आपने, तो वो आप अभी इस सेशन के अंदर कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर ज़ियाउर रहमान साहब भी मौजूद हैं, जो कि आपके लैब मैनेजर हैं। आप उन्हें तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे।
वो भी एक फीडबैक फॉर्म का लिंक जो है वो आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर देंगे और उसको ग्रुप में भी पोस्ट कर देंगे ताकि आप लोग जो है वो अपना फीडबैक, अगर कोई यहाँ पर लाइव आकर नहीं देना चाहता तो वो वहाँ पर वो फीडबैक फिल कर दे। ठीक है, उसके अंदर आपका नेम वगैरह ऐड नहीं है, बिल्कुल अनोनिमस फीडबैक आपने देना है, वहाँ पे बिल्कुल फेयर होके देना है। कोई भी इशू, कोई भी चीज़, कोई कंप्लेन, हर चीज़ आपने वहाँ पर बिल्कुल ओपनली मेंशन कर देनी है ताकि हम तक आपके जो रियल टाइम इश्यूज हैं वो पहुंच सकें और हम उनके ऊपर जो भी सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हैं वो निकाल सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी। काफ़ी क्वेश्चन। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ जी मुस्तफा अहमद सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो फीडबैक की बात करूंगा। जी जी, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा लर्न करने को मिल रहा है माशाल्लाह जी। और जिस तरीके से, जिस एफर्ट के साथ मान साहब हमारे लगे हुए हैं कि ये सीख जाए, वो जिस तरह कूट के भर देते हैं ना को बंदा। जैसा प्लीज टर्न ऑफ द माइक्स। इस तरह से काम करना है मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में भी असाइनमेंट्स दे के और स्टूडेंट्स को पुश करके कि ये सीखो, ये तुम्हारे लिए ही फायदा है, तुम्हारे लिए ही फायदा है। इस तरह के टीचर्स भी सब बहुत कम होते हैं। तो मैं सबसे पहले तो उस्मान साहब की तारीफ करूंगा कि वो हमें इतनी एफर्ट्स के साथ पढ़ा रहे हैं और ये ई रोजगार का जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें इतना कुछ लर्न करने को मिल रहा है। दूसरी बात है जो पहले दिन से अभी तक का इशू है, नो डाउट मैं ऐसे कह लें कि मैं क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होके ही बात कर रहा हूँ। उसमें यूं है कि बच्चों को, मतलब इंक्लूडिंग मी, मैं किसी एक को मेंशन नहीं कर रहा, हमें ये बहुत मसला रहा कि सर हमें रिकॉर्डिंग मिल जाए। बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि वीडियोस जो हैं इंटरनेट पे अपलोड हो जाती हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो डाटा जो है अपलोड कर देते हैं जी। लेकिन हम इवन के एज अ क्लास हम ये भी इस बात पे भी एग्री हो सकते हैं कि स्टिल हमें जो रिकॉर्डिंग मिले वो हम सिर्फ अपने पर्पस के लिए, अपने नॉलेज के लिए ही दोबारा यूज करेंगे और हम दोबारा। उस्मान साहब, आपको सारी सिचुएशंस का पता होने के बावजूद अगर मुस्तफा साहब अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर तो मतलब बिल्कुल बायस्ड सी स्टेटमेंट आपकी लग रही है मुझे। और दूसरी चीज, नहीं मुस्तफा, एक चीज क्लियर कर लेते हैं। सारी क्लास, आई होप के सारी क्लास को मेरी आवाज आ रही होगी, ठीक है? तो एक चीज ना यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, किसी ट्रेनिंग सेशन में एडमिशन लेते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो क्या आपको रिकॉर्डिंग मिलती है? सर ऑनलाइन में तो वीडियोस पूरे की पूरी लेक्चर्स ऑनलाइन की, सर मैं आपको कह रहा हूँ आपको रिकॉर्डिंग मिलती है। आपको ट्रेनर कहता है कि मुझसे जितनी दफा मर्जी पूछें और अपने नोट्स बनाएं, जो कि एक रूल है, ऐसा ही होता है हर जगह पे। कहीं पर भी स्टडी करने के लिए चले जाएं तो आपने नोट्स बनाने होते हैं फॉर योर ओन, लाइक अपनी स्टडी मटेरियल जो है वो आपने खुद कलेक्ट करना होता है। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर, ऑब्वियसली आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की होगी और तब ही आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये तो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत क्लियर कट जो है वो अब हमें बता दी गई हैं। अब ऐसा थोड़ी होता है मुस्तफा साहब के कोई स्पून फीड करता रहे आपको कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। ये चीज़ें आप खुद भी मतलब सोचें ना इन चीज़ों के बारे में। इट्स अ लॉन्ग कन्वर्सेशन में, लेकिन सर एग्जैक्टली यकीन माने कि अभी आपसे बात करते हुए मुझे 10 मैसेज आए हैं और कसम उठवा ले कि मैंने नहीं कहा किसी को रिकॉर्डिंग का। अच्छा, रिकॉर्डिंग का बोल नहीं, 10 मैसेज जो आपको कह रहे हैं वो मुझे भी करे, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर हमारे साथ ना एक ट्रेनिंग है यहाँ पर, मारिया शब्बीर, जो कहते हैं कि जी सिर्फ 24 घंटे के लिए ही अवेलेबल। अच्छा, अब मसला पता है क्या है? मैं एक चीज बड़ी क्लियर आप लोगों के साथ कर देता हूँ। मसला सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर जो क्या उसका नाम है, ट्रेनीज, जो रेफरल ट्रेनीज है ना, जिनको लेट सपोज आपके किसी कजन ने रेफर किया हो या फिर आपको आपके किसी फ्रेंड ने रेफर किया हो, उनको तो पता था कि यहाँ पर जो है ना वो 24 आवर्स के लिए जो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है?
लेकिन होता है इस तरह है कि अब पॉलिसीज जो है ना वो साथ साथ चेंज होती हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे साथ जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर या प्रीवियस बैचेस के अंदर जो मसले मसाइल आए ना, उसके अंदर कुछ ये भी मसले थे कि हमारा जो कंटेंट था ना वो बहुत ज्यादा लीक आउट हो गया हुआ। ठीक है, हमारे ट्रेनर्स की प्राइवेसी जो है वो ब्रीच हो रही है, हमारे ट्रेनर्स का डाटा बाहर जा रहा है। तो ये चीजें भी हमने सारी कंट्रोल करनी होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमने ये 24 आवर्स वाला चेक जो है वो खत्म किया है और लेक्चर्स को जूम के ऊपर कन्वर्ट किया है ताकि आप लाइव 1-on-1 सेशन कर सकें, अपने ट्रेनर के साथ गुफ्तगू कर सकें और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट कर सकें। तो फिर भी अगर आप लोगों को यार 24 आवर्स के लिए लेक्चर्स चाहिए तो वैसे मैं कह तो इसके ऊपर कुछ नहीं सकता, लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि जो टेक्निकली लेक्चर्स जो आपके ट्रेनर जो उस्मान साहब हैं वो अगर हमें कहें कि जी आज का जो लेक्चर है ना वो बहुत टेक्निकल था, वो बच्चों को समझने में थोड़ा सा मसला होगा, उसके लिए हम परमिशन दे सकते हैं कि वो 24 आवर्स के लिए आपको मिल जाए। लेट्स सपोज आपका फाइवर का लेक्चर है, आपको गिग्स बनाने सिखाए हैं उस्मान साहब ने, और आप जो है वो वाला लेक्चर रिक्वेस्ट कर देते हैं उस्मान साहब के जी ये गिग्स बनाने सिखाए हैं, तो हर बच्चे को इतनी जल्दी मतलब वन गो के अंदर समझ नहीं आ सकता, तो इसलिए हमें ये लेक्चर 24 आवर्स के लिए रख देना चाहिए, तो वो हम जरूर रखेंगे। ठीक हो गया जी। इसके अलावा अगर आप कहें कि सारे लेक्चर्स रख दिए जाएं तो यार इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, ना तो इसके ऊपर अभी तक कोई पॉलिसी हमारी इंट्रोड्यूस हुई है और ना ही आगे फर्दर कोई चांस है, तो इस चीज को आपको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। अपने नोट्स बना लें यार, इट विल बी अ गुड थिंग। अच्छा जी, सुमेरा खान कहती हैं ही इज द बेस्ट ट्रेनर एवर। जी उस्मान साहब माशाल्लाह। अच्छा, वेरी गुड सेशन सर, आपके हेयर्स अच्छे लग रहे हैं। हेयर्स नहीं, इट्स हेयर। सर आपके हेयर अच्छे लग रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं आप। थैंक यू सो मच जी।